आप सभी को वसुधा कनुप्रिया का नमस्कार। पर्पल पेन के आज के ऑनलाइन कार्यक्रम तीज उत्सव में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आज पर्पल पेन के हमारी महिला सदस्य तीज उत्सव का कार्यक्रम के अंतर्गत आप सभी के समक्ष लोक गीतों की प्रस्तुति देंगे। और हमारे साथ जो सदस्य जिनको आप मंच पर पटल पर लाइव देख पा रहे हैं, उन सबसे परिचय मैं आपका सबसे पहले करा दूं। हमारे साथ आज के तीज उत्सव 2024 के अध्यक्ष आदरणीय शारदा मत्रा जी हैं। आपका बहुत-बहुत स्वागत है। शारदा जी एक वरिष्ठ नमस्कार। साहित्यकार हैं। आप कविता, गीतिका, गज़ल, दोहे, मुक्तक, कुंडलियाँ अनेक-अनेक छंदों में पारंगत हैं, अनेक-अनेक छंदों में लिखती हैं। आपने एमए हिंदी किया है। आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट में एक उच्च पद पर कार्यरत थीं। अब सेवानिवृत्ति के पश्चात आप पूर्णतः साहित्य और समाज के प्रति अपने दायित्व को निर्वहन कर रही हैं। आपकी 4 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, जिसमें से कहानी संग्रह है और कविता संग्रह है। अनेकानेक साझा संग्रह भी आपके प्रकाशित हुए हैं और बहुत से मंचों से आपको सम्मानित किया जा चुका है। और आपकी पुस्तक के लिए आपको आपकी पुस्तक के लिए आपको नगद पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। ऐसे हमारी आज की विशिष्ट अतिथि हमारी कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय शारदा मत्रा जी, आइए हम सभी उनका स्वागत करें, उनको नमस्कार करें। इसके साथ ही हमारे आज पर्पल पेन की सभी कुछ महिला सदस्य हमारे साथ इस तीज उत्सव में भाग लेंगी और लोक गीतों की प्रस्तुति देंगी। और यह कार्यक्रम 2 सत्रों में होगा, क्योंकि स्ट्रीम यार्ड से हम लगभग 6 सदस्य ही एक साथ लाइव स्क्रीन पर आ सकते हैं। तो इस समय जिन लोगों को आप देख रहे हैं, उनमें से एक और हमारे पटल की वरिष्ठ सदस्य रेखा जोशी जी फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़ रही हैं। आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है। जबकि आपका बैकग्राउंड फिज़िक्स में है, आप फिज़िक्स की लेक्चरर रही हैं कॉलेज में, और इसके बावजूद भी आप हिंदी में बहुत अच्छी कविता, गज़ल आदि लिखती हैं। और हमारे साथ सुषमा शैली जी हैं दिल्ली से। बहुत-बहुत स्वागत करते हैं सुषमा शैली जी का। साहित्य और समाज के प्रति समर्पित सुषमा जी अपनी साहित्य के अनेक संस्थाओं से वो जुड़ी हुई हैं और अपने लेखन के माध्यम से सक्रियता बनाए हुए हैं। इसके साथ ही हमारे साथ हैं आज बबली सिन्हा वान्या जी। अक्सर बबली जी का नाम मैं गलत ले देती हूँ, आज मैंने नहीं लिया। तो बबली सिन्हा वान्या को बहुत-बहुत हम आपका स्वागत करते हैं। आप भी एक धन्यवाद। सक्रिय कवयित्री हैं और अनेक मंचों से आप जुड़ी हुई हैं और दिल्ली आसपास के सभी स्थानों पर जितनी भी संस्थाएँ हैं, उनमें आप अक्सर उनके कार्यक्रमों में शिरकत करती हैं, अपनी कविताओं से मंत्रमुग्ध करती हैं। तो पर्पल पेन से भी आपका स्नेह है, बहुत-बहुत स्वागत करते हैं आपका। और हमारे धन्यवाद। साथ पूजा श्रीवास्तव जी जुड़ी हुई हैं, जो भी एनसीआर में रहती हैं। पूजा जी स्वयं एक बहुत अच्छी संचालक हैं, मंच संचालन करती हैं, कविता पाठ करती हैं, अच्छा कंठ पाया है, तो गीत भी गाती हैं और मैं उम्मीद करती हूँ आज भी जो गीत वो प्रस्तुत करेंगी हमारे बीच आप सभी को पसंद आएगा। सभी जितने भी लोगों को आप इस समय देख रहे हैं, सभी अपने-अपने कार्य क्षेत्र में प्रवीण हैं, सभी अपने-अपने जो भी वो कर रहे हैं, घर में, बाहर, समाज में, साहित्य के प्रति, सभी का अपना एक विशिष्ट स्थान है, सभी हमारे लिए विशिष्ट हैं और सभी का योगदान साहित्य के थोड़ी प्रति। कम आ रही है आवाज। अच्छा जी, मुझे आ रही है। अब बताइए। हाँ जी, अभी ठीक है आवाज़? हाँ जी, आवाज तो थोड़ी हमें आ रही है। वॉल्यूम थोड़ा कम था। हमारे साथ आगे इस कार्यक्रम में रजनी रामदेव जी जुड़ेंगी। रजनी जी अभी जुड़ने की कोशिश कर रही हैं, तो लेकिन हमारे पास स्क्रीन में 6 ही लोग आ सकते हैं, जिससे मैं आग्रह करूँगी कि इस सत्र के बाद भी जुड़ें। हमारे साथ वीना तंवर जी भी जुड़ेंगी, पुष्पा शर्मा जी जुड़ेंगी और अन्य हमारे कई मित्र हमारे साथ जुड़ेंगी। तो अब हम आज का कार्यक्रम हम
शुरू करते हैं। मैं चाहूँगी कि छोटा-सा एक मैं संक्षिप्त परिचय आप लोगों को पर्पल पेन के इस कार्यक्रम का और लोकगीतों का दे दूँ। बैकग्राउंड में यदि किसी के यहाँ से आवाज़ आ रही है तो कृपया वे लोग अपना माइक ऑफ कर लें। पिछले कई वर्षों से पर्पल पेन समूह तीज उत्सव कार्यक्रम मनाता आ रहा है। लोकगीतों के संवर्धन और पुनः प्रवर्तन के साथ-साथ इस अवसर पर महिला सदस्य एक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का हिस्सा भी बन पाती हैं। आज के आयोजन के अध्यक्ष हैं आदरणीय शारदा मद्रा जी, उनसे आपका परिचय मैंने कराया। साथ ही जो अन्य कवित्री जिनको आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, उनसे भी मैंने आपका परिचय करा दिया है। मित्रों, भारत विभिन्नताओं से भरा देश है। हिंदी कैलेंडर को देखें तो यहाँ हर दिन कोई ना कोई तीज त्योहार मनाया जाता है, कोई ना कोई व्रत उपवास उत्सव होता है। हर राज्य, हर जाति, हर हर एक छोटे-छोटे क्षेत्रों के भी अपने-अपने रीत-रिवाज हैं। सभी की अपनी पारंपरिक वेशभूषा, आभूषण, भाषा, बोली, गीत, संगीत, यहाँ तक कि वाद्य यंत्र, व्यंजन आदि भी थोड़े-थोड़े डिस्टेंस पर हम जाएँ तो बदल जाते हैं। अपनी-अपनी सभी की लोक कलाएँ हैं, नृत्य हैं और इसी मायनों में देखा जाए तो भारत एक विविधताओं से भरा देश है। अनेकता में एकता लिए हुए हमारा भारत देश है। समय के साथ अधिकतर लोग, खास तौर पर बड़े शहरों या मेट्रोज में रहने वाले लोग, अपनी इस परंपरा से दूर होते जा रहे हैं। बहुत से युवा, मैं समझती हूँ, ये भी नहीं जानते होंगे कि कथक और कथकली में क्या अंतर है। ऐसा मेरा अनुमान है। और कितने ही लोग अपनी वेशभूषा या पारंपरिक नृत्य की जो वेशभूषा है, उसको देखकर ये जज कर पाते होंगे कि ये मणिपुरी है या ये कहाँ का नृत्य है, किस राज्य का नृत्य है। तो ये भी एक दुखद स्थिति है, मैं समझती हूँ, कि हम अपने ही देश की संस्कृति जो इतनी की हमारी संस्कृति इतनी रिच, हमारी कल्चरल हेरिटेज है, और उसको हमारे ही आज की युवा पीढ़ी, हमारे किशोर, हमारे आज के बच्चे उससे परिचित नहीं है। और हमारी लोक कलाएँ, लोकगीत, संगीत हमारी सभ्यता का एक विशेष अंग है, ये हमारी धरोहर भी है, जिसे हमें धन संपत्ति की तरह ही अपने युवा पीढ़ी को सहेजना और सौंपना चाहिए। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर पर्पल पेन समूह इस दिशा में प्रयासरत है और तीज उत्सव जैसे कार्यक्रम आयोजित करके अपनी धरोहर को सहेजने का कार्य कर रहा है। हमारे साथ इस लाइव आयोजन में जुड़े हुए हैं वीना तंवर जी, सभी को नमस्कार कहते हैं। नमस्कार वीना जी, आपको बहुत-बहुत स्वागत है। मधुश्री के जी हमारे साथ जुड़ी हैं पुणे से, और हमारे साथ जुड़ी हैं पुष्पा शर्मा जी, आपको भी प्रणाम करते हैं। हमारे साथ भाई जगदीश मीना भी जुड़े हुए हैं और सभी को तीज महोत्सव की शुभकामनाएं दे रहे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। भाई का तो काम ही है तीज में बहनों को सिंधारा भेजना, तो मीना जी केवल कोरी नमस्कार से बात नहीं बनेगी। त्योहार का भी थोड़ा आनंद तभी लिया जा सकता है जब आप स्वयं कुछ मिठाई-विठाई हम लोगों के लिए भेजें या लेकर आएँ। तो एनीवेज़ दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूँगी बहुत ही संक्षिप्त में कि 2017 वर्ष में और 2018 में पर्पल पेन तीज उत्सव जो है रेलवे क्लब नॉर्थ प्लेस में आयोजित किया गया था। फिर 2018 में इसकी बुकिंग हमने की लेकिन कैंसिल हो गया, तो वो मेरे घर पर आयोजित किया गया। पारंपरिक वेशभूषा और वस्त्र पहनकर हमारी महिला सदस्यों ने लोकगीतों की मनोहर प्रस्तुति दी। अवधी, भोजपुरी, बनारसी, कजरी के अतिरिक्त हिंदी, पंजाबी, राजस्थानी, हरियाणवी, कुमायूनी लोकगीत प्रस्तुत किए जाते रहे हैं। सभी सखियों ने मिलकर नृत्य भी किया। जहाँ हम लोगों को स्पेस मिल जाती है, वहाँ सभी नृत्य का भी आनंद लेती हैं। और इसी तरह हम पारंपरिक वेशभूषा में लोकगीतों की प्रस्तुति को आधार बनाकर तीज उत्सव क्वीन का भी हम चुनाव करते हैं, और यथासंभव हम सभी अपनी प्रतिभागी कवियत्रियों को कलाश्री सम्मान भी पिछले दिनों प्रदान किया गया है। कोरोना वैश्विक महामारी में आप जानते हैं कि सभी साहित्यिक कार्यक्रम लगभग ऑनलाइन चल रहे थे, तो वर्ष 2020-21 में ये कार्यक्रम हमारा ऑनलाइन मनाया गया। और आज भी किन्हीं परिस्थितियों के कारण और बीच में जिस तरह से बारिश का प्रकोप रहा, जल भराव रहा, तो हमने ये निर्णय लिया कि ये कार्यक्रम ऑनलाइन ही आज मनाया जाए। तीज पर्व हर साल श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इसे श्रावणी तीज भी कहते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन और व्रत इस दिन महिलाएं रखती हैं और उनसे सौभाग्य का आशीर्वाद मांगती हैं। तीज सावन में यानी अक्सर जुलाई अगस्त के माह में आती है। परंपरा अनुसार सावन में माता पिता
विवाहित बेटियों को मायके बुलाते हैं। पहले आप जानते हैं कि इतने साधन नहीं थे यातायात के, दूर दराज में सब लोगों के विवाह हुआ करते थे, तो आना जाना मुश्किल होता था, लंबा समय लगता था। तो इसीलिए सावन महीना शुरू होने पर माता पिता अपनी विवाहित पुत्रियों को लिवाने भेज लेते थे और भाई उनको लेकर आ जाते थे, और एक परंपरा सी हो गई थी ये। और सभी मिलकर इस बहाने वो अपनी सखियों सहेलियों घर की महिलाओं से मिलती थी, भाइयों से भाभियों से, और सभी मिलजुल कर मेहंदी लगाती, झूला झूलती, गीत गाती, हास्य विनोद करती। इस तरह से तीज और सावन का उत्सव मनाया जाता है। हमारे साथ संगीता वर्मा जी भी जुड़ गई हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रही हैं सबको। बहुत धन्यवाद संगीता जी। और सिंधारा यानी मिठाइयाँ, घेवर, फैनी, वस्त्र, सुहाग के आभूषण, श्रृंगार का सामान जैसे चूड़ियाँ आदि लेकर बेटी के ससुराल में आज भी लोग जाते हैं। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं, इसका मतलब ये है कि परंपरा को भी व्यक्ति अपनी सुविधा अनुसार मनाता है। आज भी आप देखेंगे, आप किसी मिठाई की दुकान पे चले जाइए, इस समय इतनी भीड़ होगी और इतने वैरायटी ऑफ मिठाइयाँ, 5-10 वैरायटी के तो घेवर ही बाजार में अब आ गए हैं। क्यों? क्योंकि देने में वो सुंदर अच्छे लगते हैं। तो इसका मतलब है कि हम वो परंपरा पकड़ कर रखे हुए हैं जिसमें हमें अच्छा लगता है। और ये एक स्वाभाविक सी बात है कि पैसों से जो चीज़ खरीदी जा सकती है उसको लेना आसान है, उसको बचा के रखना आसान है। बाजार गए, घेवर लिया, साड़ी हमने ली, किसी ने 500 रुपए की ली, किसी ने 5,000 की ली, किसी ने 50,000 की ली। लेकिन जब बात आती है नृत्य गायन लोकगीतों की, तो सभी लोग ये कहना पसंद करते हैं, अच्छा लोकगीत नहीं, हमें नहीं मालूम, हमें नहीं आता। यहाँ तक कि मैं देखती हूँ जो स्त्रियां आज 50, 55, 60 साल की, 70 साल की हैं, भाई आपकी शादी विवाह में यही गीत गाए गए थे, लोकगीत गाए गए थे। आपको जब मेहंदी लगी थी तो घर की महिलाओं ने ये लोकगीत गाए थे। तब डीजे पे नहीं गाना चला था, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, या पता नहीं ऊट पटांग तरह के जो गाने आ गए हैं आज के समय में। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप आज की मान्यताओं को ना माने, आप मानिए, जो जिससे संभव है वो करे। लेकिन जब आप बढ़ चढ़ के पैसा पैसा दिखाने के लिए आप अगर तीज मना सकते हैं, तो अपनी परंपरा निभाने के लिए आप क्यों नहीं मना सकते उसी त्योहार को। मेरा सिर्फ इतना कहना है और मेरा सिर्फ इतना आग्रह है कि छूटते जा रहे हैं। और मैं एक बात आप सभी के माध्यम से और इस कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहूंगी कि हमें ऐसा लगता है कि हमारी परंपरा को निभाने वाले लोग अब नहीं रहे। लेकिन यदि हम ऑनलाइन जाएं और देखें तो जितनी महिलाओं ने पारंपरिक गीतों के यूट्यूब चैनल्स बनाए हुए हैं, इंस्टाग्राम पेजेस बनाए हुए हैं, लाखों में उनके फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स हैं, लाखों में हजारों में उनको लाइक्स मिले हुए हैं। इट मीन्स कि उन चीज़ों को पसंद करने वाले लोग भी आज हैं। आज भी ऐसी गायिकाएं हैं, मालिनी अवस्थी जैसी, मैथिली ठाकुर जैसी, जो पारंपरिक गीतों को गा रही हैं, लोक गीतों को ही जो पॉपुलराइज कर रही हैं। तो हम केवल आंख बंद करके हम लोग सिलेक्टिव तौर पे हम काम करते हैं। और हमारे पर्पल पेन तीज उत्सव का उद्देश्य भी यही है कि हम इस बात को समझें कि कैसे हमें बैलेंस बनाकर दोनों चीज़ों को साथ लेकर चलना है। और हमें अपनी परंपरा को नहीं भूलना। हमें ऐसा नहीं सोचना कि ये तो पिछड़ापन की बात है यदि हम ये कह दें कि हमें कोई लोकगीत गाना आता है। और अभी जब हमारी महिला मित्र ये सब लोकगीत प्रस्तुत करेंगी तो आपको आनंद आएगा, आपको लगेगा सभी महिलाएं, इनकी किसी की भी क्वालिफिकेशन बैचलर्स और मास्टर्स से कम नहीं है, सभी हायर क्वालिफिकेशंस लिए हुए हैं, बावजूद इसके ये अपनी परंपरा को निभाए हुए हैं, पारंपरिक वस्त्र पहनती हैं, पारंपरिक श्रृंगार करती हैं और तीज उत्सव में भाग लेने के लिए आज समय निकाल कर यहाँ उपस्थित हैं। तो हमें इस तरह से इन सभी लोगों का विशेष सम्मान हमारे मन में है इनके लिए। तो आज के समय में लेकिन देखें तो आदरणीय शारदा जी जैसे हैं या रेखा जोशी जी हैं, हो सकता है शैली या पूजा बबली जी ने भी झूला झूला हो, पेड़ पर पहले जो झूले लगते थे या घर में कोई ऐसे जगह खूंटियां खूब होती थी झूला जहाँ है, पे झूला है। झूला हाँ, घर झूलते में थे। घर में आज के छोटे बच्चे को झूला झूलने के लिए कहाँ ले जाते हैं? हमारे पिताजी, इस बार अभी मैं चांदनी चौक ले गई थी अपनी भतीजी को, उससे पूछा मैंने, जो झूले का पटरा होता था ना, बड़े ही डिजाइनर पटरे आते थे, कि बताओ जज गैस करके ये क्या है।
वो नहीं बता पाए, समझ नहीं आया उसको कि ये एक रेक्टेंगुलर सा लकड़ी का पीस है, इस पे डिज़ाइन बने, क्या हो सकता है। मतलब कहने का ये है कि आज हमारे बच्चों को ये पता ही नहीं कि ये चीज़ें क्या है, उन्होंने कभी झूला झूला ही नहीं। ओनली झूला उन्होंने झूला है पार्क में, स्लाइड्स पे झूलना, मंकी बार पे झूलना, या एक जो सिंपल से वहाँ छोटे छोटे 15-10-12 फुट के झूले लगे हैं वो झूले। तो जहाँ शहरों में ना पेड़ रहे, ना इतने बड़े वृक्ष रहे, ना इतने ज़्यादा जहाँ झूले डाल सकें, और ना ऐसे लोगों में मिलनसार रहे लोग, सब लोग इंडिविजुअली प्रोग्राम बनाते हैं, सब लोग इंडिविजुअली रेस्टोरेंट में गए, जन्मदिन मनाया, बहुत हुआ तो कुछ परिवार के मित्र आ गए। पहले तीज उत्सव में सावन के मेले लगा करते थे, सभी लोग मिलके जाते थे, सभी लोग मिलकर मनाते थे। तो वो समाज को जो प्रेम की भावना चाहिए, जो एक जुड़ाव चाहिए, जो एक बंधन चाहिए हमारे समाज में, ये त्योहार उन बंधन उस बंधन को, उस फीलिंग को स्ट्रॉन्ग करते हैं, स्ट्रेंथन करते हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि हम लोग तीज उत्सव मनाएं, औरों को भी प्रेरित करें। और हमारे साथ और भी कई मित्र हमारे जुड़ गए हैं। बीना तंवर जी हंस रही हैं कि क्या गाना मैंने बोला है, वाहियात गाने हैं जी आजकल के, कुछ गाने बहुत अच्छे हैं लेकिन फिर भी अधिकतर। तो आइए हम लोग मित्रों, लोकगीतों की यदि हम बात करें तो जैसे इसका नाम है लोकगीत, यानी लोक का गीत, जन जन का गीत। और इन जन जन के गीतों में क्या था पहले, अभी इवन फिल्मों में भी, पुराने समय की फिल्मों में आज भी बहुत सारे लोकगीत लिए गए हैं, जिसमें किसी के माइक से आवाज़ें आ रही हैं तो प्लीज़ अपने माइक्स ऑफ करें। हाँ, ये बबली सिन्हा का माइक ऑफ हो गया। लोकगीत का महत्व और प्रभाव इससे भी समझा जा सकता है कि फिल्मों में भी समय समय पर इन गीतों को लिया जाता रहा है। पल्लो लटके मोरनी बागा माँ बोले आधी रात को, या काला शाह काला, या काला डोर, या कुंडे नल अड़िया होए, ऐसे बन्नो तेरी अखियाँ सुरमदानी, तरह तरह के ऐसे गीत हैं जो निम्बूड़ा निम्बूड़ा जो बहुत फेमस हुआ था फिल्मों में, लेकिन वो एक पारंपरिक लोकगीत है। ससुराल गेंदा फूल, घूमर, केसरिया बालम, अंबर सरिया, ऐसे बहुत से आज भी रिवाइव हुए हैं जो गीत, लेकिन ये सारे पारंपरिक लोकगीत हैं। हमारे पास हर अवसर के लिए, हर शुभ संस्कार, हर त्योहार के लिए लोकगीत हैं, जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। लोकगीत लोक के गीत हैं, जनमानस के गीत हैं, बहुत तरह के, इनके बहुत प्रकार भी हैं। आप में से क्योंकि सभी विदुषी हैं तो सभी जानती हैं, लेकिन हो सकता है ये कार्यक्रम कुछ नए लोग भी देखें, तो उनके लिए बताना आवश्यक है कि बहुत तरह तरह के हमारे गीत हैं, जिसमें संस्कार गीत हैं, जैसे मुंडन है, पूजन है, विवाह आदि पर जो गीत गाए जाते हैं वो संस्कार गीत हैं। लोक गाथा गीत हैं जो कि ज़्यादातर हमारी लोक मान्यताओं पे, लोक गाथाओं पे, कहानियों पे आधारित गीत हैं। फिर पर्व गीत हैं, जो जैसे आज हम तीज का पर्व मना रहे हैं, तो तीज से, सावन से जुड़े हुए गीत हैं। इस तरह के अनेक, हर एक पर्व के हमारे यहाँ गीत हैं। इसके अलावा पेशा गीत हैं। पेशा गीत वो हैं जो लोग काम जो करते थे पहले, अब भी लोग खेतों में काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं अनाज हमारे यहाँ से आसमान से नहीं आ रहा, आज भी लोग वो काम कर रहे हैं, लेकिन एक बंटवारा सा हो गया गाँव और शहर के बीच। तो वो जो पेशा गीत है, गाँव में कोई बीज डाल रहा है तो हल जोत रहा है, तो अनाज को काट रहा है तो धान को अलग कर रहा है, वो इस तरह से। और आज भी शहरों में भी आप कहीं कोई पुराने अगर मजदूर मिल जाएंगे तो वो जब छत डालते हैं या लेंटर्स डालते हैं मोस्टली, तो कुछ ना कुछ गुनगुनाते रहते हैं। ये सारे के सारे पेशा गीत हैं, तो काम करते हुए मतलब जो लोग गाते हैं, गेहूं वगैरह पीसते हुए। तो इस तरह से हर हमारे, हर छोटे छोटे जीवन के सभी रंगों से जुड़े हुए हमारे लोकगीत हुआ करते थे, और हम इनका पूरा आनंद लिया करते थे। समय भी ऐसा था कि आज तरह के डाइवर्जन्स नहीं थे, सोशल मीडिया नहीं था, बहुत सारे आज हमारे पास डाइवर्जन है। हम स्वयं सोशल मीडिया के माध्यम से, तकनीक के माध्यम से आज जुड़ रहे हैं, तो समय के अनुसार हमें चलना चाहिए। हमारा सभी से आग्रह यही रहेगा कि जब जैसा मौका हो उस तरह से हमें काम करना चाहिए। तो आइए हम तीज उत्सव का ये कार्यक्रम शुरू करते हैं, और आप सभी को मैं पुनः एक बार, आप सभी को, हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय रेखा जी, बबली जी, पूजा जी और सुषमा शैली जी का स्वागत करती हूँ। साथ ही हमारे जो सदस्य इसको लाइव देख रहे हैं, मधुश्री जी, संगीता वर्मा जी, शालिनी रॉय जी, शालिनी रॉय जी हमारे साथ जुड़ी हैं। शालिनी जी, आपका हम बहुत स्वागत करते हैं। आपने लिखा है कि परंपरा और संस्कृति के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के
के कार्य को आप लोग कर रहे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने हमारी उत्साहवर्धन किया ये कहकर। तो हम आइए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। मिलन सिंह जी हमारे साथ हैं, पुष्पा जी, जगदीश मीना जी, भाई साहब गायब हो गए हैं ये सुनकर कि उनको हमें कुछ उपहार देने पड़ेंगे तीज पर। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मैं पूजा श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करूँगी कि भगवान का नाम लेकर कार्यक्रम शुरू करें और अपनी तीज की प्रस्तुति दें। बहुत बहुत धन्यवाद वसुधा जी। सबसे पहले तो मैं इस मंच को नमन करती हूँ, माँ शांति का भी नमन करती हूँ। और वसुधा जी ने बहुत सुंदर बातें कही और इतना विस्तार से बताया कि उसके बाद तो कुछ बोलने की जरूरत है नहीं। और बहुत अच्छा खेला है, अच्छा लग रहा है इस आयोजन में शामिल होकर। इको हो रहा है आपका इको हो रहा है, वॉइस कहीं पर देखिए प्लीज। हेलो, हाँ जी, हेलो, आ रही है? बोलिए। अब हाँ जी, अब आई थिंक अभी भी आवाज, ये इंटरनेट का इशू है। हाँ, हम ऐसा करते हैं, हम हाँ जी ईयरफोन लेकर आती हूँ, ठीक है जी। हम आदरणीय रेखा जोशी जी को आमंत्रित करते हैं जो आज हमारे बीच एक पंजाबी लोकगीत लेकर आई हैं और हम आपका स्वागत करते हैं कि आप अपना लोकगीत प्रस्तुत करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय वसुधा। सभी को तीज उत्सव की बहुत बहुत बधाई। और लोक गीतों के इस कार्यक्रम के रंगारंग कार्यक्रम में मैं अपनी प्रस्तुति दे रही हूँ। पहली प्रस्तुति मेरी ही है, तो सभी का स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए और माँ शारदे को नमन करते हुए मैं एक ऐसी लोकगीत गा रही हूँ जिसमें एक जो पत्नी है वो अपने पति को मना रही है, वो रूठा हुआ है, उसको मना रही है और उसको कह रही है कि उठ के दूध पी लो, सावन का महीना है। मतलब उसको बहुत ज्यादा उसकी प्रेज कर रही है कि किसी तरह से वो मान जाए। तो इसमें एक वर्ड आता है संजली वर्ड। संजली का मतलब होता है कि जैसे चंदन कहते हैं वैसे तो संजली को, लेकिन लोक गीतों में जो बहुत अच्छी चीज हो, सुंदर चीज हो, उसको भी कह देते हैं संजली। तो मेरी प्रस्तुति है। अड़ी वे अड़ी ना कर बोती वे अड़ी, अड़ी वे अड़ी ना कर बोती वे अड़ी, के लगी सौन दी चढ़ी ओ दूध पी ले बालमा, वे मैं कदों दी खड़ी ओ दूध पी ले बालमा, वे मैं कदों दी खड़ी। संजली दुपट्टे उत्ते लगी है किनारी वे, उठ मेरे माइया उठ हीर तेथों वारी वे। संजली दुपट्टे उत्ते लगी है किनारी वे, उठ मेरे माइया उठ हीर तेथों वारी वे। ओ उठ सोनिया ओ उठ रांझिया के हीर तेथों वारी वे। अड़ी वे अड़ी ओ ना कर बोती वे अड़ी, के लगी सौन दी चढ़ी ओ दूध पी ले बालमा, वे मैं कदों दी खड़ी। पैरी मेरे झांजरा मैं खड़ी तेरे कोल वे, दोवें हाथ जोड़ के मनावा रुसा टोल वे। पैरी मेरे झांजरा मैं खड़ी तेरे कोल वे, दोवें हाथ जोड़ मैं मनावा रुसा टोल वे। ओए सोनिया ओए रांझिया मनावा रुसा टोल वे। अड़ी वे अड़ी वे ना कर बोती वे अड़ी, के लगी सौन दी चढ़ी ओ दूध पी ले बालमा, वे मैं कदों दी खड़ी। तेरे लड़ लगियां मैं लगियां निभावांगी, दुख देवे सुख देवे चोली विच पावांगी। तेरे लड़ लगियां मैं लगियां निभावांगी, दुख देवे सुख देवे चोली विच पावांगी। ओ सुन सोनिया ओ सुन रांझिया मैं चोली विच पावांगी। अड़ी वे अड़ी वे ना कर बोती वे अड़ी,
भूख लगी थोन दी चढ़ी ओ दूध पी ले बालमा। धन्यवाद। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत ही सुंदर शानदार शुरुआत हमारे आज के तीज उत्सव की। बड़ा आनंद आया, आपने बहुत सुंदर आपने प्रस्तुति दी और धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत सबको धन्यवाद। बहुत पसंद आया। मीना तंवर जी, पुष्पा शर्मा जी, आदरणीय मिलन सिंह जी और हमारे साथ हैं संगीता वर्मा जी और हमारे साथ हैं शालिनी रॉय जी। सभी को आपकी ये प्रस्तुति बहुत पसंद आई, हमें भी आप आनंद आ गया, झूमने पर विवश कर देते हैं ये गीत। अभी मिलन जी ने कहा कि लोकगीतों की मिठास ही निराली है, बिल्कुल सही उन्होंने कहा, लोकगीतों में एक अलग ही मिठास है। और आइए हम इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं और हम चलते हैं पूजा श्रीवास्तव जी की ओर और उनसे आग्रह करते हैं कि वे अपने गीत की प्रस्तुति करें। हेलो, अब आवाज क्लियर है? हाँ, क्लियर है। अच्छा, तो मैं भोजपुरी गीत और इसके 2-3 वर्ड के मीनिंग बता दूं कि जी जी राउर राउर मतलब आपका होता है, आपका, और ललिया मतलब सिंदूर की लाली से मतलब है। अच्छा अच्छा अच्छा। और बाकी तो समझ ही जाएंगे। और मैं सुनाती हूँ। प्राण, प्राण से मतलब है दिल, प्राण, प्राण कहते हैं। प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा फर्क है, बाकी तो मतलब वही है और सब लिखने वाले हैं समझ जाएंगे। सुनाती हूँ। पुरैन पात पर सुतेली गौरा दे, शिव जी के धरेली धियान हो। पुरैन पात पर सुतेली गौरा दे, शिव जी के धरेली धियान हो। आहि तीज के बतिया के भूखले में दर्शन दे दिए तीज भगवान हो। आहि तीज के बतिया के भूखले में दर्शन दे दिए तीज भगवान हो। अटल सुहाग वाला पावन ई दिन है, तीज के बरत नाथ बहुते कठिन है। अटल सुहाग वाला पावन ई दिन है, तीज के बरत नाथ बहुते कठिन है। बिना अन्न जल के बेकल बाटे जीरा, रउए में बसेला परान। बिना अन्न जल के बेकल बाटे जीरा, रउए में बसेला परान हो। आहि तीज के बरतिया के भूखले में दर्शन दे दिए तीज भगवान हो। आहि तीज के बरतिया के भूखले में दर्शन दे दिए तीज भगवान हो। हमरो से नुरवा के कायम ललिया, इहे बर देहि के गोसैया। हमरो से नुरवा के कायम ललिया, इहे बर देहि के गोसैया। सृष्टि के नाथ भोलेनाथ है महादेव, महिमा बरौर महान हो। सृष्टि के नाथ भोलेनाथ है महादेव, महिमा बरौर महान हो। आहि तीज के बरतिया के भूखले में दर्शन दे दिए तीज भगवान हो।
आही तीज के बरतिया के भूखले में दर्शन देती है तीज भगवान हो। उरई न पात पे सुतेली गौरी, शिव जी के धरेली धियान हो। आही तीज के बरतिया के भूखले में दर्शन देती है तीज धन्यवाद धन्यवाद। वाह वाह वाह, बहुत ही प्यारा गाती हैं आप। लिखा है पुष्पा शर्मा जी ने। मन खुश हो गया कहा है मिलन सिंह जी ने। जय भोलेनाथ, सुहाग अमर रहे, मिलन जी कह रही हैं। ईश्वर करे सभी ऐसा ही हो, सभी हमेशा प्रसन्न रहे। और आज का जो तीज उत्सव है, अब धीरे धीरे उत्सव का रंग जमता जा रहा है और अब लग रहा है कि उत्सव में हम आ गए हैं, उत्सव के मोड में हम आ चुके हैं। और आप शारदा जी का माइक ऑफ है, हमारे आयोजन के अध्यक्ष। मैं चाह रही थी कि शारदा जी से भी हम उनकी कुछ बात सुनते, और माइक उनका ऑफ है इसलिए। तो चलिए, मैं वैसे बाद में वो अध्यक्ष उद्बोधन देंगी ही अपना। और आइए इस क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं सुषमा शैली जी की तरफ। और सुषमा शैली, आप अवधि गीत प्रस्तुत करने वाली हैं, लोकगीत। तो आइए हम आग्रह करें सुषमा शैली जी से, उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुषमा जी। नमस्कार आप सभी को। तीज महोत्सव में आप सभी का स्वागत है और बहुत बहुत आभार वसुधा जी का। ये लोकगीतों को संरक्षण के लिए भी समझ लीजिए कि आप ये तीज पर्व करती हैं। बहुत ही एक अच्छा ये विधान है आपका। और लोकगीतों के लिए आप बोल रही थी कि सब कुछ भी पूछो, सब चीज पता है, मिठाइयाँ हर तरह की पता है, लेकिन लोकगीत के लिए कहते हैं हमें नहीं आता है। ऐसी बात नहीं है। अगर हम किसी को ये कहें कि आपने अपनी माता का दूध नहीं पिया है, तो कोई नहीं कहेगा नहीं, सब कहेंगे पिया है। तो इसी तरह जब कोई नहीं कहेगा खाली डब्बे का दूध पिया है। तो लोकगीत नहीं जानना, मैं तो ऐसे ही मानती हूँ कि माँ के दूध को ही नकारना हो गया। जिस मिट्टी से जुड़ी चीज है, वैसे माँ से जुड़ी, मिट्टी से जुड़ी, और ये लोकगीत है, इसी तरह इसको परिभाषित कर सकते हैं मेरे सरल शब्दों में। बहुत ही सुंदर बात आपने कही सुषमा जी, बहुत सुंदर बात कही आपने। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ ठीक है, मेरी तो कई बार भूल चूक हो जाती है, वो भी माफी हो जाता है आपकी इसमें महफिल में। शारदा दीदी, बहुत अच्छा, आपने बिल्कुल सही बात कही, बहुत पते की बात कही, बहुत सारगर्भित बात आपने कही। जिस बात को कहने में मैंने 10 मिनट लगाया, उस बात को आपने एक ही सेंटेंस में, एक ही वाक्य में कह दिया कि इस तरह तो आपने अपने माँ को ही नकार दिया आपने अपने, है ना। तो बहुत ही सुंदर आपने बात कही और उम्मीद करते हैं कि आपकी बात से सब जरूर प्रभावित होंगे और आपके गीत का आनंद लेना चाह रहे हैं हम लोग। बड़ी उत्सुकता है क्या गीत आप लेकर आई हैं। अच्छा जी, आप सभी का स्वागत है। और मेरे सभी बड़े मित्रों का, गुरुओं का, तो उनको मैं प्रणाम करती हूँ, और छोटों के लिए प्यार। अब शारदा दीदी, आप पीछे वाली लाइट बंद कर लीजिए तो और अच्छी फोटो आएगी आपकी। नहीं ठीक है, कोई नहीं, चलो। अच्छा ठीक है, फिर मेरी ही नहीं क्लियर आ रही है, जो भी साथ नहीं में आपकी जुड़े। ठीक है, आ रही है। हाँ जी, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आप सबको ना हास्य की तरफ ले चलती हूँ। हाँ बिल्कुल, आनंद आएगा उसका तो। बिल्कुल। तो मैं अपने शब्दों में आपको एक लोकगीत प्रस्तुत करती हूँ, सुनाती हूँ। इसको अंजू उपाध्याय जी ने गाया है। अच्छा, जैसे मालिनी जी का नाम आपने लिया, मालिनी अवस्थी, और जैसे अंजू उपाध्याय जी भी गाती हैं अवधी और भोजपुरी में। जी जी। एक आप लोग बाहर जाइए। ठीक है। कौनो कजरी सवनवा में गाए रहा, लोगन का हंसाए रहा ना। कौनो कजरी सवनवा में गाए रहा, लोगन का हंसाए रहा ना। जेकर बीबी बाटी गोर 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 बहुत गोर, जेकर बीबी बाटी गोर 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 बहुत गोर, जेकर बीबी बाटी गोर
ओकरे घर में है अजोर, ओकरे घर में है अजोर। अपने घरवा के बत्ती बुझाए रहा, लाइट बिल बचाए रहना। अपने घरवा के बत्ती बुझाए रहा, लाइट बिल बचाए रहना। कौनो कजरी सवनवा में गाए रहा, लोगन का हंसाए रहना। गीत गावे में फुर्ती दिखाए रहा, कौनो गीत गाए रहना। क्या बात है। आगे जेकर पति कमजोर, जेकर पति कमजोर, कमजोर कमजोर। जेकर पति कमजोर, खाना खाए थोड़ थोड़। जेकर पति कमजोर, खाना खाए थोड़ थोड़। गीत गावे में फुर्ती दिखाए रहा, राम गुन गाए रहना। लोगन का हंसाए रहना। जेकर बीबी हई मोट मोट मोट, जेकर बीबी हई मोट बहुत मोट। जेकर बीबी हई मोट, ओकरे घर में बड़ा नोट। ओकरे घर में गाड़ी बंगला पे पैसा लुटाए रहा, गाड़ी बंगला पे पैसा लुटाए रहा। क्या बात है। खूब मौज मनाए रहना, बहुत लोगन बढ़िया। का हंसाए रहना। जेकर पति बाटे सावर, जेकर पति बाटे सावर, उनके हाथे माँ है पावर। जेकर पति बाटे सावर, उनके हाथे माँ है पावर। राजनीति में सिक्का जमाए रहा, राजनीति में सिक्का जमाए रहा। इनकम बढ़ाए रहना है, इनकम बढ़ाए रहना है, और राम गुन गाए रहना है। जेकर बीबी बाटी लंबी, जेकर बीबी बाटी लंबी 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 लंबी, बहुत लंबी गगन चुंबी। जेकर बीबी, जेकर बीबी बाटी लंबी 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 गगन चुंबी। जैसे बसवा के बम्बी, उनके लाली लिपस्टिक मंगाए रहा, उनके लाली लिपस्टिक मंगाए रहा। कौनो गीत गाए रहना, उनके शौक तू खूब पुराए रहा, और लोगन का हंसाए रहना। जेकर बीबी बाटी छोट छोट छोट, जेकर बीबी बाटी छोट 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 बहुत छोट। जेकर बीबी बाटी छोट, उनके मनवा नाही खोट, उनके मनवा नाही खोट। पार उन्हू के बेड़ा लगाए रहा, पार उन्हू के बेड़ा लगाए रहा। कौनो गीत गाए रहना, कौनो गीत गाए रहना। उन्हू पार उन्हू के लगाए रहा, हिम्मत खूब बढ़ाए रहना, हिम्मत खूब बढ़ाए रहना। कौनो कजरी सवनवा में गाए रहा, लोगन का हंसाए रहना। राम गुन गाए रहना, गीत गावे में फुर्ती दिखाए रहना। उनके सबका और आप सबका हंसाए रहना। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। आनंद आ गया, बहुत सुंदर। पहली बार सुना है मैंने बहुत ये सुंदर गीत। सुषमा जी। और मिलन जी ने कहा है, जब तुमने लंबी वाली बात कही तो उन्होंने कहा अपने लिए ही कहा है ये इसने, है ना। हाँ और बड़े सबने बढ़िया बढ़िया कमेंट्स लिखे हैं इसमें। रजनी जी कह रही हैं आज इसी की रील बनेगी, तो सही कहा है रजनी जी। और आई थी बनियान पहन के रील बनाने वाली। खूब हंसाया आपने, बोला पुष्पा शर्मा जी ने, और हमारे शालिनी शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सभी को नमस्कार करिए, बहुत आपका स्वागत है शालिनी। सभी का बहुत बहुत और एक धन्यवाद। शालिनी रॉय जी हमारे साथ हैं। हाँ, ये भी बहुत सुंदर प्रस्तुति आपने दी, बहुत ही उनको भी आनंद आया, तो बहुत ही मजा आ गया, आज का आनंद आया तीज उत्सव। मेरी अतिथि हैं, हाँ मेरी गेस्ट हैं ये शालिनी रॉय जी। अच्छा, बहुत स्वागत करते हैं आपका शालिनी जी।
और मित्रों, अब हम इस कार्यक्रम को, हाँ, पुष्पा शर्मा जी कह रहे हैं मैंने पहली बार सुना है ये। तो पुष्पा, मैंने भी पहली बार सुना है। हर बार तीज उत्सव में रेपिटिशन ना हो अच्छा है। सुषमा भी प्रबल दावेदार है तीज क्वीन की, तो नया गाना सुनाया उन्होंने, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, आनंद आया। आइए इस आनंद को बरकरार रखते हुए आगे बढ़ते हैं और हम चलते हैं बबली सिन्हा वान्या जी की ओर और देखते हैं कि वो क्या कौन सा गीत लेकर आई हैं हमारे लिए आज बबली जी। बहुत बहुत स्वागत बहुत है। धन्यवाद दीदी। स्वागत पर्पल स्वागत। पेन मंच को प्रणाम करती हूँ और आज की अध्यक्षा हमारी मंदरा दीदी, बहुत बहुत आपका आभार, धन्यवाद। और जो भी श्रोता हमें सुन रहे हैं, सादा मंदरा दीदी को बहुत बहुत आभार करती हूँ, आज की अध्यक्षा हैं आप। और जो भी श्रोता हमें सुन रहे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने समय निकालकर हम लोग को सुन रहे हैं। और बने रहिएगा, क्योंकि अभी एक से एक प्रस्तुति होने वाली है। और मैं बिहार पटना का एक हिंदी लोकगीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसे आशा भोसले जी ने गाया है। और सखी सहेलियों के बीच एक अटखेलियां है, उसी गीत को प्रस्तुत कर रही हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। गोरे गोरे हाथों में मेहंदी रचा के, नैनों में कजरा डाले के, चलो दुल्हनिया पिया से मिलने, छोटा सा घूंघट निकाल के, छोटा सा घूंघट निकाल के, गोरे गोरे हाथों में मेहंदी रचा के, नैनों में कजरा डाल के, चलो दुल्हनिया पिया से मिलने, छोटा सा घूंघट निकाल के, छोटा सा घूंघट निकाल के, जाके अबे ससुराल में रहना, सास ससुर की सेवा करना, जाके अबे ससुराल में रहना, सास ससुर की सेवा करना, सब कुछ सहना कुछ भी न कहना, सब कुछ सहना कुछ भी न कहना, आंचल को रखना संभाल के, चलो दुल्हनिया पिया से मिलने, छोटा सा घूंघट निकाल के, छोटा सा घूंघट निकाल के, हो हंसती रहोगी तुम्हें प्रीतम के नाम से, प्रीतम के नाम से जी, प्रीतम के नाम से, हंसती रहोगी तुम्हें प्रीतम के नाम से, प्रीतम के नाम से जी, प्रीतम के नाम से, थक के जो आए वो दिन भर के काम से, दिन भर के काम से जी, दिन भर के काम से, पंखा झेलोगी, पंखा झेलोगी वो सोए आराम से, सपनों में उनके आना तुम चुपके से, मोती की लरिया उछाल के, चलो दुल्हनिया पिया से मिले, छोटा सा घूंघट निकाल के, छोटा सा घूंघट निकाल के, हो पिया के संगे तुम्हें मीठी मीठी बोलना, मीठी मीठी बोलना जी, मीठी मीठी बोलना, गुस्सा करे तो जुबान नहीं खोलना, जुबान नहीं खोलना, जुबान नहीं खोलना, हो गुस्सा करे तो जुबान नहीं खोलना, दिल की बात तुम नैनों से कहे जाना, नैनों से कहे जाना, गोरे गोरे हाथों में मेहंदी लगा के, नैनों में कजरा डाल के, चलो दुल्हनिया पिया से मिलने, छोटा सा घूंघट निकाल के, छोटा सा घूंघट निकाल के। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। रजनी जी और मधुश्री जी ने कहा कि ये पुरानी फिल्म का गीत है।
मधुश्री जी और रजनी जी, यही बात हम कह रहे थे कि लोकगीतों का इतना महत्व है, लोकगीतों की इतनी पहुंच है सभी के बीच में, जनमानस के बीच में, कि उनको समय समय पर फिल्मों में भी लिया गया, और यही इन लोकगीतों की विशेषता है। और मीना कुमारी और दिलीप कुमार के फिल्म परिणीता की याद आ गई। मधुश्री जी ने कहा हमारे भाई मीना जी भी आ गए हैं, उन्होंने हमारा ताना लगता है सुन लिया, और फिर उन्होंने कहा है कि बहुत अच्छे स्वर में बबली आप गा रही हैं, और अलग अलग रंग के गीतों के सुनने को मिल रहे हैं, मिलन सिंह जी ने कहा। और रजनी रामदेव जी जुड़ी हैं, शालिनी शर्मा जी, मधुश्री के जी, पुष्पा जी, शालिनी रॉय जी, बहुत सुंदर लोकगीत, बिहार की दुल्हनिया, बबली जी की बहुत मज़ा आ गया सुनकर, ऐसा लिखा है उन्होंने। वीना तंवर जी हमारी कह रही है कि बहुत सुंदर गीत प्रस्तुत किया आपने, तो आप सभी ने बहुत सभी रंग श्रोताओं जमाया। का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ने दिल से मन से सुना और एंजॉय किया, आनंद उठाया इसका। बहुत शुक्रिया सभी का। अच्छा, तो मधुश्री जी कह रही हैं शायद फिल्म में जो पिक्चराइज हुआ है उसमें गुड्डा गुड़िया का सब खेल, वो खेल खेल रही थी। तो बहुत ही सुंदर आपके गीत की प्रस्तुति रही। और मैं आदरणीय शारदा मद्रा जी को याद दिला दूं कि कार्यक्रम के अंत में तीज क्वीन की अनाउंसमेंट भी करनी है, तो मेरी उम्मीद है कि आप उस पर भी नज़र रखे हुए हैं। और हमारी पिछली तीज क्वीन, तब पिछला कार्यक्रम हमारा गंधर्व वेलनेस स्टूडियो में हुआ था, उसमें हमारी तीज क्वीन चुनी गई थी मिलन सिंह मधुर जी, जो हमारे साथ जुड़ी भी हुई हैं। उनसे भी मैं आग्रह करूंगी कि वो सभी हमारी कवयित्रियों के ऊपर एक अच्छी नज़र रखें कि इनमें से किसका चुनाव तीज क्वीन के लिए हमें करना है। और ये सत्र हमारा यही समाप्त होता है। हम बहुत बहुत आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि आप सभी ने कार्यक्रम में बहुत रंग जमाया, और अगले सत्र के लिए हम आमंत्रित करेंगे। हमारे अगले सत्र में संगीता जी हमारे साथ जुड़ेंगी, संगीता जी, और हमारे साथ रजनी रामदेव जी, पुष्पा जी और वीना जी हमारे साथ जुड़ेंगी। आप सभी से आग्रह करूंगी कि आप धीरे धीरे करके ज्वाइन कर लें। हम रेखा जोशी जी, सुषमा शैली जी, बबली सिन्हा वान्या जी, पूजा श्रीवास्तव जी, सभी को हम धन्यवाद देते हैं कि आपने आज के तीज उत्सव में जो रंग जमाया अपने गीतों से, सभी को आनंद आया, और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपको। नमस्कार। और हम अगले सत्र के मित्रों से मैं आग्रह करूंगी कि वे हमारे साथ जुड़ जाएं। आदरणीय शारदा जी और मैं प्रतीक्षारत हैं कि आप हमारे मित्र हमारे साथ जुड़े। और आज के लिए वैसे मैंने कोई गीत जो है सोचे नहीं है, लेकिन जब तक कि हमारे नए मित्र हमें ज्वाइन करें। संगीता वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत स्वागत है संगीता जी। क्या बात है, सभी लोगों ने तीज उत्सव को ध्यान में रखते हुए हरे परिधान धारण किए हैं, बहुत ही बढ़िया, बहुत स्वागत है संगीता जी। माइक आपका ऑफ है। एक्स्ट्रा आंखों की जरूरत पड़ने लगी है आजकल, तो मैं हाँ जी हाँ जी हाँ जी कहिए। माफी चाहती हूँ बीच में इंटरप्ट कर दी। मेरी आवाज साफ नहीं है आपको? हाँ, क्लियर है जी जी। जी जी, तो ईयरफोन लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, नहीं आप चाहे तो लगा लें, ज़्यादा क्लैरिटी रहेगी। मीना तंवर जी भी हमारे साथ जुड़ रही हैं, भी जुड़ी थी, और पुष्पा जी हमारे साथ जुड़ेंगी इस सत्र में, हमारे साथ रजनी रामदेव जी जुड़ेंगी, और पुष्पा जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं इस कार्यक्रम में लाइव। बहुत बहुत स्वागत करते हैं पुष्पा आपका, और संगीता वर्मा जी का। रजनी रामदेव जी से भी आग्रह करूंगी, वीना तंवर जी ट्राई कर रही हैं, शायद कुछ तकनीकी समस्या हो सकती है, तो आइए तब तक हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मिलन जी कह रही हैं बहुत बहुत स्वागत है। ये कुछ क्रिक क्रिक साउंड आ रही है, किसके उसमें से आ रही है? नमस्कार वीना जी, हाँ जी बहुत सही एंगल में आ गए, बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। संगीता जी आपका माइक मुझे लगता है ऐसे ना रब कर रहा है स्किन में या साड़ी में, तो शायद इस वजह से ये आवाज आ रही है, आई थिंक सो। यहाँ पे ना बहुत सुंदर, क्या बात है, नजरें उतार लो इन सब महिलाओं की, सब लड़कियों की। सुंदर लग रहा है। नमस्कार। वीना तंवर जी भी हमारी, बहुत बधाई। जब
कोरोना में कार्यक्रम ऑनलाइन हुआ था, तब वीना जी हमारी तीज क्वीन चुनी गई थी। बहुत ही सुंदर उस समय उन्होंने हरियाणवी पारंपरिक वेशभूषा और जो हरियाणवी एक पारंपरिक ग्रीन कलर का जो ड्रेस होता है और साथ में उसका जो सर के ऊपर ये गियर होता है, बहुत सुंदर उन्होंने पहना था। और वीना जी ने कहा कि हमें तो कोरोना के टाइम में जो टियारा, जनरली हम एक टियारा पहनाते हैं, जो एक है ना ताज होता है, और कुछ भी जो भी उपहार हम दे सकें, तो वीना जी ने कल कहा कि वो रह नहीं गया था। आप उसके अगले कार्यक्रम भी तीज उत्सव हो चुका है, आप उसमें पधारी नहीं थी तो लेकिन फिर भी आपकी शिकायत नोट कर ली गई है। और आइए हम हमारी रजनी रामदेव जी का भी बहुत स्वागत करते हैं। हमारी सदस्य इस सत्र की हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और सभी का हम बहुत स्वागत करते हैं। वाह वीना दी, बहुत खूबसूरत लग रही हैं, सबने कह दिया है। बहुत स्वागत है भैया, ये हमेशा ही खूबसूरत लगती हैं, आज की क्या बात है, आज तो खैर विशेष है, तो इसलिए स्वागत है आप सभी का। सुषमा जी कह रही हैं, रेखा जी कह रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको देते हैं हम। और आइए इस सत्र को हम आगे बढ़ाते हैं, और इस सत्र में भी हमें अलग अलग भाषाओं के गीत सुनने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम आमंत्रित करते हैं संगीता वर्मा जी को कि वे अपनी गीत की प्रस्तुति दें। और मित्रों, क्योंकि एक बाध्यता सी है हमें कि हम 6 ही लोग इसमें जुड़ सकते हैं, तो इसलिए अभी हमारे साथ इस कार्यक्रम में मिलन सिंह जी को भी जुड़ना है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम संगीता जी का कार्यक्रम का गीत सुने, पुष्पा का सुने, और हमें एक आग्रह करना होगा किसी एक से एग्जिट करने के लिए। तो आइए संगीता जी का स्वागत करते हैं। बहुत सुंदर आपने भी पारंपरिक साड़ी पहनी है, श्रृंगार किया है। बहुत बहुत आप सभी को तीज की बधाई, और सावन का महीना सभी के लिए शुभ हो, ऐसी शुभकामना के साथ आइए शुरू करते हैं आज का यह सत्र संगीता वर्मा जी के साथ, जिनके विषय में बहुत व्यक्तिगत रूप से मेरा परिचय नहीं है, लेकिन कुछ काव्य कार्यक्रमों में, कवि गोष्ठियों में मैंने आपकी कविताएं सुनी हैं। तो जाहिर है आप एक कवयित्री हैं, पत्र पत्रिकाओं में आपकी कविताएं भी छपती रहती हैं, अनेकानेक मंचों से आप जुड़ी हैं। पहली बार आप पर्पल पेन के कार्यक्रम में जुड़ रही हैं, तो आपका विशेष स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वसुधा दीदी, और उपस्थित सभी की उपस्थिति को मैं नमन करती हूँ, माँ शारदे को प्रणाम करती हूँ। एक छोटा सा गीत लेकर आई हूँ, कृष्ण और राधा को समर्पित है, सुनिएगा। झूला तो पड़ गए अमुआ की डाल पे जी, झूला तो पड़ गए अमुआ की डार पे जी, ए जी कोई राधा को गोपाला बिन राधा को झूला बे झूला कौन, झूला तो पड़ गए अमुआ की डार पे जी, धीरज धर ले मन समझाए लेरी, धीरज धर ले मन समझाए लेरी, ए जी अगले सावन में राधा जी अगले सावन में झूलेंगे कान्हा संग, धीरज धर ले मन समझाए लेरी, यहाँ राधा का जीवन श्याम बिना रामायण जैसे, राम बिना संग की सहेलियां समझे ना बात को जी, संग की सहेलियां समझे ना बात को जी, ए जी कोई उन बिन हमें कोई उन बिन कछु न सुहाए, झूला तो पड़ गए अमुआ की डार पे जी, इन बागन में इन फूलन में हम झूले प्रीत के झूलन में, अब ये फुलवा चुभ रहे शूल से जी, अब ये फुलवा चुभ रहे शूल से जी, ए जी इन बागन में अकेले इन बागन में पड़े ना अब पाँव, झूला तो पड़ गए अमुआ की डार पे जी, क्या बात है। सावन में पपी है
के जैसे बिरहा के दिन बीते ऐसे बंसी बजे ना अब सखी चैन कीजी, बंसी बजे ना अब सखी चैन कीजी। ए जी मेरा मनवा बहना मेरा मनवा हुआ बेचैन, झूला तो पड़ गए अमुआ की डार पे जी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर गीत है। और व्यक्तिगत रूप से मुझे भी ये बहुत पसंद है, ये सावन का गीत। शायद पहले तीज उत्सव में किसी में मैंने ये गाया भी था। बहुत ही प्यारा जी सुंदर सा गीत, भजन हम जी जो भी कहें, लोकगीतों जी में बिल्कुल। श्रेणी में भजन भी आते हैं। और ये सावन का गीत, तीज का गीत, सभी ने इसकी बहुत प्रशंसा की है। हमारे साथ सुषमा जी हैं, मिलन जी हैं, रेखा जोशी जी हैं, एक और संगीता रॉय जी हैं। सभी ने आपके गीत की प्रशंसा की, बहुत अच्छा लगा बहुत हमें बहुत भी धन्यवाद। सुनकर। बहुत 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 धन्यवाद आपका। और मैं अब आमंत्रित करती हूँ पुष्पा शर्मा जी को, जो भी हमारे साथ आज पहली बार पर्पल पेन के कार्यक्रम में जुड़ रही है। विशेषकर पुष्पा शर्मा जो है युवा कवयित्री है। आपने भी एमए हिंदी में किया है और आप पढ़ाती हैं, शिक्षण से जुड़ी हुई हैं। और मैंने कई साहित्यिक कार्यक्रमों में उनसे मुलाकात होती रहती है। साहित्य के प्रति काफ़ी समर्पित हैं पुष्पा जी भी, और अभी काफ़ी युवा भी हैं। तो अच्छा है हमारी युवा पीढ़ी अभी से साहित्य संस्कृति को लेकर आगे चल रही है। ये बहुत ही पुनीत एक कार्य है। तो आमंत्रित करती हूँ मैं पुष्पा शर्मा को उनके लिए लोकगीत प्रस्तुति के लिए। माइक ऑफ है पुष्पा जी, माइक ऑफ है। आप सभी को मेरी नमस्कार। मैं पुष्पा शर्मा। आज मैं एक गीत लेकर तेज का गीत है और मैं ऐसी प्रस्तुति करने जा रही हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो तो क्षमा कीजिएगा। ओ सजना दिल सजना दिल स्पीकर को ऐसे पकड़ लीजिए, आप क्लियर नहीं आ रहा। सॉरी दीदी, पास पास रखिए, अपना माइक को पास रखिए। आई थिंक कोई प्रॉब्लम है। बिना माइक के आप पढ़ सकती हैं, गाइए तो बिना माइक के भी आ जाएगा। हाँ हाँ जी, ऐसे भी अच्छी आवाज आएगी। अब आ रही है आवाज दीदी? हाँ बिल्कुल अच्छी आ रही है, क्लैरिटी के साथ। ठीक है, मैं फिर से शुरू कर रही हूँ। ओ सजना दिलवा के हमरे सजना दिलवा के हमरे तू लागेला, बेजोड़ लागेला, बेजोड़ लागेला। ओ सजना दिलवा के हमरे तू चोर लागेला, सजना दिलवा के हमरे तू चोर। बहुत क्लियर नहीं आ रही है अभी भी आवाज ना, शायद मुझे लगता है कुछ तकनीकी समस्या है इसमें। प्रॉब्लम हो रही है, नेटवर्क इशू है। अब आप बोल रही हैं तो सही आ रही है, गाती हैं तो नहीं आ रही है। सभी कह रहे हैं आवाज साफ नहीं आ रही है, आवाज साफ नहीं आ रही। अभी आ रही है आवाज? हाँ आवाज क्लियर है अब। हाँ जी, या फिर मैं ऐसे ही गा रही हूँ फिर। हाँ बिल्कुल ऐसे गाइए आप, अच्छा रहेगा। ओ सजना दिलवा के हमरे तू चोर लागेला, सजना दिलवा के हमरे तू चोर लागेला, जैसन सोचले रहनी ओहो से बेजोड़ लागेला, जैसन सोचले रहनी ओहो से बेजोड़ लागेला। तोर हो सिंगार कैनी तोरेला सावरिया, तोर हो सिंगार कैली तोरेला सावरिया, एक बार देख बाता हो जैबा बावरिया। ओ सजना ओ सजना हमरे जिया के तू जोर लागेला,
लागेला जैसन सोचले रहनी हो से बेजोड़ लागेला जैसन सोचले रहनी हो से बेजोड़ लागेला ओ सजना सावर थोड़े थोड़े गोर लागेला सजना सावर थोड़े थोड़े गोर लागेला जैसन सोचले रहनी हो से बेजोड़ लागेला जैसन सोचले रहनी हो से बेजोड़ लागेला जब से मिलल बाटे तो से नयनवा हर और तू ही लौकतारा सजनवा जब से मिलल बाटे तो से नयनवा हर और तू ही लौकतारा सजनवा हाँ हर और तू ही लौकतारा सजनवा ओ हमरे दिल के दिया के तू अंजोर लागेला दिल के दिया के तू अंजोर लागेला जैसन सोचले रहनी से बेजोड़ लागेला जैसन सोचले रहनी हो से बेजोड़ लागेला ओ सजना दिलवा के हमरे तू चोर लागेला सजना दिलवा के हमरे तू चोर लागेला जैसन सोचले रहनी हो से बेजोड़ लागेला जैसन सोचले रहनी हो से बेजोड़ लागेला हाँ बेजोड़ लागेला हाँ बेजोड़ लागेला धन्यवाद। बहुत सुंदर आपने प्रस्तुति दी और सभी ने बहुत पसंद किया। जब से मिले बाटी तो से नयनवा, बहुत सुंदर कह रही है मिलन सिंह जी, वाह वाह वाह, बहुत सुंदर गाया कह रही हैं पूजा श्रीवास्तव जी। धन्यवाद। मधुश्री जी भी कह रही हैं, मधुश्री जी स्वयं एक बहुत सुंदर गायिका है, बड़ा सुंदर उनका मधुर कंठ है और एक प्रोफेशनल वो गज़ल गायिका है और आकाशवाणी से वो गाती रही है, हमारे पर्पल पेन मंच की सदस्य है। अगर प्रशंसा कर रही हैं तो आपने अच्छा ही गाया होगा, समझ लीजिए। और शालिनी रॉय जी भी कह रही हैं बहुत सुंदर गीत और बहुत सुंदर आपकी प्रस्तुति। थोड़ा तकनीकी समस्या के कारण बीच-बीच में व्यवधान रहा आवाज़ का, तो शायद थोड़ा क्लैरिटी कहीं गई है। जी हाँ जी, वो तकनीकी जो चीज़ें हैं वो हमारे हाथ में नहीं है, इंटरनेट कनेक्टिविटी हमारे हाथ में नहीं है। तो बहुत खूब आपने प्रस्तुति दी। और मित्रों आपको बता दूं कि अक्सर पुष्पा जी जो है फिल्मी गीत गुनगुनाती रहती हैं, अपने छोटे-छोटे क्लिप्स डालती रहती हैं गानों के, तो वहीं से मैंने इनको पकड़ा कि चलो फिर तो पुष्पा जी जो है तीज में भी हमारे भाग लेंगी और उन्होंने मेरे आग्रह को स्वीकार किया। नहीं तो मैंने उस दिन भी कहा था कि योग्यता तो सभी में होती है कुछ ना कुछ, और आपने हमारा आग्रह स्वीकार किया। बहुत देखने वाला जो होता है वो महान होता है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब किसको करना है, तो मुझे अच्छा लगा कि आपने मुझे एक चांस दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अब चाहूँगी कि रजनी रामदेव जी से आग्रह करूँगी, हमारे मंच की एक बहुत ही डेडिकेटेड सदस्य रजनी जी, हमारे पर्पल पेन के शब्द चुनौती पहले जो हमारा कार्यक्रम था, जो अब शब्द मंजरी है हमारा लिखित आयोजन, उसकी संचालक भी हैं रजनी जी। मंच के प्रति पूर्णतः समर्पण भाव से आप काम कर रही हैं। आपने भी अनेक पुस्तकें आपकी प्रकाशित हुई हैं और 2 काव्य संग्रह आपके, जिसमें से एक को उन्हें नगद पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। अनेक मंचों से आपको पूरे दिल्ली और अनेक स्थानों से मंचों पे आप काव्य पाठ करती रही हैं, आपको सम्मानित किया जाता रहा है। तो आइए स्वागत करते हैं रजनी रामदेव जी का। नमस्कार। आज की अध्यक्षा शारदा मंत्रा जी का भी बहुत बहुत स्वागत है, और वसुधा जी आप हर प्रोग्राम में मुझे याद रखती हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं एक पंजाबी लोकगीत प्रस्तुत कर रही हूँ, जो ज़्यादातर शादी ब्याहों में ही लोकगीतों का प्रचलन है। हाँ जी,
बिल्कुल। लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माया, आवो सामने कोलों दी रुस के ना लंग माया। लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माया, आवो सामने कोलों दी रुस के ना लंग माया। चन्ना जदों तुम्हारी आँख वे, चन्ना जदों तुम्हारी आँख वे, साडे आटे दे विच हथ वे, साडे आटे दे विच हथ वे। लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माया, आवो सामने कोलों दी रुस के ना लंग माया। चन्ना वेख के न सानू हसवे, चन्ना वेख के न सानू हसवे, साडी मां करेंदी शक वे, साडी मां करेंदी शक वे। लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माया, आवो सामने कोलों दी रुस के ना लंग माया। गल्लां गोरियां ते काला काला तिल वे, गल्लां गोरियां ते काला काला तिल वे, साडा कड के ले गयो दिल वे, साडा कड के ले गयो दिल वे। के लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माया, आवो सामने कोलों दी रुस के ना लंग माया। तेरी मां ने चाढ़िया साग वे, तेरी मां ने चाढ़िया साग वे, असा मंगया ते दिता है जवाब वे। लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माया, आवो सामने कोलों दी रुस के ना लंग माया। तेरी मां ने चाड़िया गंदला, तेरी मां ने चाड़िया ने गंदला, असा मंगिया ते पै गया दंदला, असा मंगिया ते पै गया दंदला। लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माया, आवो सामने कोलों दी रुस के ना लंग माया। तेरी मां ने रिदिए खीर वे, तेरी मां ने रिदिए खीर वे, असा मंगी ते पै गई पीड़ वे, असा मंगी ते पै गई पीड़ वे। लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माया, आवो सामने कोलों दी रुस के ना लंग माया। साडे दिल विच की वसिया, साडे दिल विच की वसिया,
ना तू पुछिया ते ना असां दसिया, ना तू पुछिया ते ना असां दसिया, लचे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माया, वो सामने, वो सामने बोलो मीरू से रंग माया, रंग माया। वाह वाह, बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी रजनी जी। बहुत बढ़िया आपने ये पारंपरिक पंजाबी गीत गाया, और पूर्व में शारदा जी भी इसे गा चुकी हैं, और जहाँ तक मुझे याद है। और हमारे कुछ मित्रों ने लिखा है, मधुश्री जी ने कहा है कि बहुत बढ़िया आपने गाया, ये तो बहुत लोकप्रिय गीत है, पुराने दिन याद आ गए जब पुरानी पंजाबी सखियाँ लोरी पर गाती थी। सही कहा आपने मधुश्री जी। बबले से नावाना जी, मिलन जी से आग्रह करूंगी कि अब वे आकर जुड़ जाएं, और हम पुष्पा जी से आग्रह करेंगे कि उन्हें एग्जिट करना होगा, और हम ताकि मिलन जी को हम जोड़ सकें। शालिनी शर्मा जी, शालिनी रॉय जी, अनिल मासूम जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका अनिल जी। और आइए हम काव्य श्रृंखला को, हमारे तीज उत्सव 2024 को हम आगे बढ़ाते हैं, और मिलन जी से आग्रह करूंगी कि वे हमारे साथ जुड़ गए। पंजाबी गीत बहुत प्यारा पंजाबी गीत है, कह रहे हैं अनिल मासूम जी। धन्यवाद आदरणीय, आपको पसंद आया। तीज उत्सव ही एक ऐसा कार्यक्रम है जो महिला मित्रों के साथ हम मनाते हैं। बाकी अन्य सभी कार्यक्रम, अन्य सभी गोष्ठियाँ, चाहे वो किसी विशेष थीम के अंतर्गत हो या नहीं, लेकिन हम सभी कार्यक्रमों में महिला पुरुषों की बराबर भागीदारी रहती है। और आज के तीज कार्यक्रम में हमारे साथ इस समय हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय शारदा मद्रा जी को आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। हमारे साथ संगीता वर्मा जी जुड़ी हुई हैं स्क्रीन पर, जो अपनी प्रस्तुति दे चुकी हैं। हमारे साथ रजनी रामदेव जी जुड़ी हुई हैं, जिन्होंने अभी अभी लट्ठे दी चादर प्रस्तुत किया। इसके अलावा हमारे साथ बीना तंवर जी को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और अभी अभी हमारे साथ जुड़ी इस सत्र में आदरणीय मिलन सिंह मधुर जी का भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आइए इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम बीना तंवर जी से आग्रह करेंगे। पिछली काव्य गोष्ठी में बीना जी ने बहुत ही सुंदर बढ़िया गीत, हास्य गीत प्रस्तुत किया था। इसका पैरोडी आपने सुनाई थी, अगर मैं सही हूँ। बहुत आनंद आया था सभी को, और उम्मीद करते हैं कि आज भी जो आप हरियाणवी लोकगीत लेकर आएंगी उससे आप धूम मचा देंगी। तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं आदरणीय बीना तंवर जी का। आपकी भी एक पुस्तक जो आपके यात्रा वृत्तांत है प्रकाशित हो चुका है, कर्म से धर्म की ओर। इसके अतिरिक्त आप मुक्त छंद कविता लिखती हैं, पिरामिड है, और भी कई तरह के छंद आप लिख रही हैं। तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं वीना जी का। पर्पल पेन मंच का बहुत बहुत धन्यवाद, जो समय समय पर ऐसे आयोजन करके हमें बूढ़ों से जवान बनाते रहते हैं। तो शारदा मद्रा दीदी का बहुत बहुत आभार, नमस्कार। स्वागत है आपका वीना जी। आज मैं जो हरियाणवी गीत लेके आई हूँ बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, और स्कूलों में भी सांस्कृतिक कार्यक्रम में गाया जाता है। अच्छा। उसे तीजों से जोड़ते हुए कि सखियां जो है हरियाणा के अंदर तीज खेलने के लिए जाती हैं, जो नई दुल्हन होती हैं। तो वो जो दुल्हन है आपस में ही दूल्हा दुल्हन बनती हैं, वो भी उनको दौड़ाते हैं। जो फर्स्ट आ जाता है वो दूल्हा बन जाता है, और जो हार जाती है वो दुल्हन बन जाती है। तो हाँ जी, झूलने के बाद में सारी सखियां बैठ के बातें कर रही हैं, तो अपने ससुराल के बारे में बताती है। मोस्टली लेडीज की आदत होती है कि अपने ससुराल, सास ससुर जेठ देवर के बारे में ही ज्यादा बातें करती हैं। ज्यादा हुआ, बहुत क्लोज हुआ तो पति के बारे में बात कर ली। तो वो बातें कर रही हैं, और वो बताती हैं कि मेरे घर के अंदर मेरा पति सबसे ज्यादा निकम्मा। तो उस विषय को लेकर मैं लेके आई हूँ। उसमें 2 शब्द हैं जो मीठी गालियां हैं हरियाणवी की, एक तो ऊतनी और दूसरा जाए रोया। तो दोनों ही मीठी गालियां मानी जाती हैं, और इसका बुरा नहीं माना जाता जी। जेठ मेरा 10 पढ़ रहा से,
हे मेरा देवर बीए पास, जेठ मेरा 10 पढ़ रहा से। हे मेरा देवर बीए पास, उतनी का अनपढ़ रह गया है। हे जाए रोए न रोप दिया चाड़ा, उतनी का अनपढ़ रह गया है। हे जाए रोए न रोप दिया चाड़ा, जेठ मेरा झाज चलावे। हे मेरा देवर मोटर कार, जेठ मेरा झाज चलावे। हे मेरा देवर मोटर कार, उतनी का गलिया में डोले। ए जाए रोए न रोप दिया चाड़ा, उतनी का गलिया में हांडे। ए जाए रोए न रोप दिया चाड़ा, जेठ मेरा लाडू ल्यावे। हे मेरा देवर बालू शाही, जेठ मेरा लाडू ल्यावे। हे मेरा देवर बालू शाही, उतनी का गुड़ ते भड़ोवे। हे जाए रोए न रोप दिया चाड़ा, उतनी का गुड़ ते भड़ोवे। हे जाए रोए न रोप दिया चाड़ा, जेठ मेरा दिल्ली जावे। ए मेरा देवर बीकानेर, जेठ मेरा दिल्ली जावे। हे मेरा देवर बीकानेर, उतनी का गधे चरावे। ए जाए रोए न रोप दिया चाड़ा, उतनी का गधे चरावे। ए जाए रोए न रोप दिया चाड़ा, जेठ मेरा डिस्कनेक्ट हो गया। बहुत ही बढ़िया उन्होंने गीत प्रस्तुत कर रही थी, बहुत सुंदर प्रस्तुति चल रही थी और तकनीकी समस्या है कि गीत उनका बीच में ही रह गया। उम्मीद कर रही हूँ कि 1-2 सेकंड में हमारे साथ पुनः जुड़ जाएंगी। तब तक मैं कमेंट्स पढ़ देती हूँ। आ गई हैं हीना जी। वाह वाह, सभी अच्छे हैं, बस आदमी ही निकम्मा है। मधुश्री जी कह रही हैं सभी अच्छे हैं लेकिन आदमी ही निकम्मा है। और क्या बात है, कह रही हैं पुष्पा शर्मा जी। गीता भाटिया जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत स्वागत है आपका। वीना जी माइक ऑफ है, माइक ऑफ है। जेठ मेरा साड़ी लावे। ए मेरा देवर लहंगा चुन्नी, उतनी का अंगित बड़ोवे। हे जाए रोए न रोप दिया चाड़ा, उतनी का रुमाल ते बड़ोवे। हे जाए रोए न रोप दिया चाड़ा, जेठ मेरा 10 पढ़ रहा से। हे मेरा देवर बीए पास, उतनी का अनपढ़ रह गया है। ए जाए रोए न रोप दिया चाड़ा। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर आपकी प्रस्तुति रही, बहुत ही बढ़िया। कह रहे हैं बम्बई से ना, बहुत बढ़िया। ऋषि जी कह रही है बहुत बढ़िया। गीता भाटिया जी, सभी को बहुत पसंद आया। और जैसा कि मधु जी ने कहा कि सभी कुछ ना कुछ कर रहे हैं, बस एक आदमी ही निकम्मा है। तो तरह तरह के विषयों को आधारित करके ये लोकगीत लिखे जाते रहे हैं, जिनका मंतव्य यही होता था कि सभी मिलजुल कर आनंद लें। और इम्पोर्टेंस है मिलने जुलने की, जो आजकल समाप्त होता जा रहा है। तो इसीलिए उतना आनंद भी अब नहीं रह गया जीवन में।
और तो घर में कंपटीशन होता है ना दौरानी जिठानी का, तो सब बताती हैं, तो उसको यूं लगता है मुझे तो कुछ भी नहीं मिलता। जी जी जी, बहुत बढ़िया गीत, बहुत सुंदर आपने गीत चुना। और जैसा आपने कहा कि छोटी मोटी प्यारी प्यारी सी जो गालियां दे के कहा जा रहा है, सभी को पसंद आया, बेहतरीन प्रस्तुति। रेखा जी ने लिखा भी है उतनी का, हाँ ये सब आप समझ ही गए होंगे कि किसको कहा जा रहा है, रेखा जी। तो सास को तो सारी बहुएं मिलके अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालती होंगी, इस तरह सास को तो कह नहीं सकते, तो चलो आपस में मिलके बुराइयां करें अच्छे अच्छे गीतों के माध्यम से। बहुत ही आनंद आया, बहुत ही सुंदर गीत। और आइए अब हम आमंत्रित करते हैं मिलन सिंह मधुर जी को कि वे अपनी आज के लोकगीत की प्रस्तुति दें। आप भी बहुत सुंदर मधुर कंठ आपका है और बहुत सुंदर तरह से अपनी प्रस्तुति देती हैं, तो स्वागत है। मंच को नमन, मंच के इस पार मंच के उस पार जितने भी प्रबुद्ध जन बैठे सभी को मेरा नमस्कार। और आज की प्रस्तुतियां सुन के तो मन एकदम मुग्ध हो गया। इतना सुंदर सुंदर जैसे गुलदस्ते में तरह तरह के फूल सजे होते हैं, वैसे ही विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न भाषाओं के लोकगीत, सोंधी माटी की महक सुनने को मिली आज। और मेरा जो गीत है वो मूलतः उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्र का है। लोकगीत कजरी प्रसिद्ध है बनारस और मिर्जापुर की। कजरी में जो मेरी कजरी का भाव है कि एक सहेली सावन के महीने में वर्षा गीत है, वर्षा में भीगती हुई जा रही है और सजी संवरी हुई है, तीज का अवसर है, झूला झूलने की तैयारी में है, तो छेड़ती है सखी, कहती कि क्यों अपने आप पे इतना गुमान कर रही हो। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए। मिलन जी इको आ रही है आपका, कहीं पे दो नेटवर्क्स खुले ओपन है, पेज आपका खुला हुआ है कहीं पे, कोई सारे क्लोज करके सिर्फ इसी पर है। हाँ एक सेकंड। चिंकी चिंकी, हाँ, इसमें कुछ जो आवाजें आ रही हैं वो शायद इसीलिए आ रही है कि यही प्रोग्राम लाइव आपके फेसबुक पेज पर भी चल रहा है, तो शायद इस वजह से आवाज आ रही है, या पता नहीं, कह नहीं सकती मैं। इको तभी होता है जब कोई एक्स्ट्रा पेज ओपन होता है। नहीं आवाज तो फेसबुक तो कहीं खुला नहीं हुआ है। अब ठीक हो गया, अब ठीक हो गया, ठीक है ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा कीजिए, ठीक है ठीक है। दूसरा कोई फोन है तो हटा दीजिए आसपास से। हाँ हटाइए। माइक ऑन कर लीजिए अपना। हाँ जी, माइक ऑन कर लीजिए, माइक ऑन कर लीजिए। ऑन नहीं हो गया, ऑन हो गया, हो गया, ऑन हो गया। ठीक है, तो मैं गीत शुरू करती हूँ अपना। काहे करेलू गुमान गोरी सावन में, काहे करेलू गुमान गोरी सावन में, गोरी सावन में, गोरी सावन में, काहे करेलू गुमान गोरी सावन में। छाई घटा घन घोर, छाई घटा घन घोर, बिजली चमके चाहूं ओर, बिजली चमके चाहूं ओर, बिजली चमके चाहूं ओर, पड़े बुनिया फुहार गोरी सावन में, पड़े बुनिया फुहार गोरी सावन में, गोरी सावन में, गोरी सावन में, काहे करेलू गुमान गोरी सावन में, काहे करेलू गुमान गोरी सावन में। अखिया तोरी है कटीली, अखिया तोहरी है कटीली,
बतिया बड़ी है रसीली, अखिया तोरी है कटीली। बतिया बड़ी है रसीली, चाल चल झूम, चाल चल झूम झूम गोरी सावन में। चाल चल झूम झूम गोरी सावन में। गोरी सावन में, गोरी सावन में, काहे करलू गुमान गोरी सावन में। काहे करलू गुमान गोरी सावन। अब ही आई है संवरिया, अब ही आई है संवरिया, बंसी धरी है जब धरिया। अब ही आई है संवरिया, बंसी धरी है जब धरिया। टूटी गई है तोहरा, टूटी गई है तोहरा मान गोरी सावन में। टूटी गई है तोहरा मान गोरी सावन में। गोरी सावन में, गोरी सावन में, काहे करलू गुमान गोरी सावन में। काहे करलू गुमान गोरी सावन में। गोरी सावन में, गोरी सावन में, काहे करलू गुमान गोरी सावन में। बहुत बहुत आभार। बहुत लंबा गीत नहीं था, छोटा ही था। अच्छा। हाँ जी, मालिनी अवस्थी ने गाया है, मैथिली ठाकुर जी ने भी गाया है। हाँ, ये प्रसिद्ध गीत है। प्रसिद्ध है और पारंपरिक प्रसिद्ध गीत है, तो जाहिर है सभी हाँ जी, आज हाँ की जी। गायिकाओं ने हर 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 समय पे हर दशक में जो गायिकाएं आती हैं वो ज़रूर गायक गायिका उस तरह के गीतों को चुनते हैं। बहुत नीक दी कह रही हैं सुषमा शैली जी, बहुत सुंदर आपने गाया। एक से बढ़कर एक लग रहे हैं। वंदना गोयल जी भी जुड़ गई हैं हमारे साथ, स्वागत है। उषा शर्मा जी जुड़ी हैं, बहुत स्वागत है आपका भी। बहुत सुंदर गीत है। पुष्पा शर्मा जी ने कहा अब समय थोड़ा सा जल्दी जल्दी दौड़ रहा है आगे, और हमारे सभी मित्रों ने, वंदना गोयल जी, उषा जी, मधुश्री जी, पुष्पा जी, सुषमा शैली जी, गीता भाटिया जी, सभी ने आपके प्रस्तुति की बहुत बहुत प्रशंसा की है। तो आइए अब इस सत्र में हमारे साथ सिर्फ प्रस्तुति के लिए मैं हूँ और हमारे आदरणीय आज के अध्यक्ष महोदय हैं, और मिलन सिंह जी और शारदा मद्दा जी से मैं कहूँगी कि चुपके से अपना रिजल्ट हमें बता दें मैसेज करके, और कि प्रस्तुति के हिसाब से जो अच्छी प्रस्तुति रही, वो प्रस्तुति सभी की बहुत अच्छी रही, लेकिन जो एक क्राइटेरिया हम अपने मन में आपने सोचा हो कि जिनकी वेशभूषा पारंपरिक रही हो, प्रस्तुति अच्छी हो, त्रुटिहीन हो, तकनीक की ओर ना जाए कि अगर इंटरनेट कनेक्शन की समस्या है तो उसको इग्नोर करते हुए बाकी सब जो देख लें, और उस हिसाब से हमें अपना निर्णय मुझे ज़रूर भेज दें। और तब तक मैंने कोई ऐसा गीत प्रिपेयर नहीं किया है। कैसे व्हाट्सएप पे भेजे आपको? व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। हाँ जी जी। तो जब लोकगीतों को मैं सुन रही थी, कई दिन से मैं कुछ लोकगीत सुन रही हूँ और देख रही थी कि किस किस तरह के लोकगीत आजकल चल रहे हैं। आजकल बहुत ही लोकगीतों के नाम पर भी बहुत फूहड़पन, मैं कहूँगी कि फूहड़ लिरिक्स और घटियापन की बातें मैंने देखी कि किस तरह से, लेकिन उनका कोई और कोई उनका वो पारंपरिक गीत नहीं है। वो ऐसे ही लोग नए तौर पे आके कुछ लोग प्रसिद्धि के लिए बना लेते हैं, घटिया से लिरिक्स ले लेते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं। और मुझे सोचते हुए ये ध्यान आया कि जब हम स्कूल में थे तो स्कूल में कई तरह के गीत जो भी हमारे, जैसे अभी वीना जी ने भी कहा कि स्कूलों में जब कार्यक्रम होते हैं, रंगारंग कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, तो यही गीत थे जो गाए जाते थे। कुछ गीत मुझे याद आएंगे, अभी मैं आपको एक छोटी सी मिक्सअप करके एक मेडली में आपको सुनाऊंगी। और ये एक गीत मुझे ध्यान आया, न जाने कैसे मेरी एक कज़न है, वो ज़रूर इस गीत पर डांस करती थी। कालारी बलम मेरा काला कालारी,
बलम मेरा काला काला रे। जेठ गए दिल्ली ससुर गए बम्बई, जेठ गए दिल्ली ससुर गए बम्बई, काला गया रे, हाँ काला गया रे, कलकत्ता नगरिया काला रे। बलम मोरा काला काला रे। जेठ लाए लड्डू ससुर लाए बर्फी, जेठ लाए लड्डू ससुर लाए बर्फी, काला लाया रे, हाँ काला लाया रे, काली गाजर का हलवा काला रे। बलम मोरा काला काला रे। जेठ लाए साड़ी ससुर लाए अंगिया, जेठ लाए साड़ी ससुर लाए अंगिया, काला लाया रे, हाँ काला लाया रे, काली साटन का लहंगा काला रे। बलम मोरा काला काला रे। न जाने कैसे मेरे मन में ये गीत याद आ गया, फिर इसको मैंने लिरिक्स रिकॉल किए और मैं सोचती हूँ कि क्यों वो इस गाने पे जहाँ नाचती थी, मैं यही बात सोच रही थी। मैं उसको फोन करके आज ये गाना सुनाऊंगी। जेठ लाए गुड्डा ससुर लाए गुड़िया, जेठ लाए गुड्डा ससुर लाए गुड़िया, काला लाया रे, हाँ काला लाया रे, काले कुत्ते का पिल्ला काला रे। बलम मोरा काला काला रे, बलम मोरा काला। और एक दो गीतों की मेडली में छोटे छोटे दो दो लाइन उनकी सुनाती हूँ, जो पुराने गीत जो स्कूल में हम लोगों ने गाए थे उस समय पे, लड़कियों ने, बड़ी लड़कियां जो थी उन्होंने नृत्य किया। चाहे बिक जाए हरा रुमाल, बैठूंगी मोटर कार में, चाहे बिक जाए, चाहे बिक जाए हरा रुमाल, बैठूंगी मोटर कार में, चाहे सासू बिके चाहे ससुरा बिके। बात ये है घूम फिर के सब सास ससुर की बुराई करने पे आ जाती है। चाहे सासू बिके चाहे ससुरा बिके, चाहे बिक जाए, चाहे बिक जाए सारा घर बार, बैठूंगी मोटर कार में, चाहे बिक जाए हरा रुमाल, बैठूंगी मोटर कार में। और ये हमारे पिछले तीज के कार्यक्रमों में हमारी किसी सखी ने गाया भी था कि सासुल पनिया कैसे जाऊं, रसीले दो नैना, सासुल पनिया कैसे जाऊं, रसीले दो नैना, रसीले दो नैना, रसीले दो नैना, सासू पनिया कैसे, पानी लेने कैसे जाऊं, मैं इतनी सुंदर हूँ, इतनी खूबसूरत हूँ। तो सासू क्या कहती है, बहू ओढ़ो चटक चुनरिया, सिर ऊपर धरो गगरिया, बहू ओढ़ो चटक चुनरिया, सिर ऊपर धरो गगरिया, छोटी ननदिन ले लो साथ, रसीले दो नैना। ऐसे छोटी नंदी तुम्हारा सेफ गार्ड करेगी, तुम इसको साथ लेकर जाओ। और ऐसे छोटे छोटे दो गीत और है, जैसे पल्लो लटके और बन्नो तेरी अखियां सुर में दानी, बन्नो तेरी अखियां सुर में दानी, बन्नो तेरी अखियां सुर में दानी, बन्नो तेरा झुमका लाख का रे, बन्नो तेरा झुमका लाख का रे, बन्नो तेरा टीका है हजारी। ये सारे गीत फिल्मों में लिए गए हैं, बहुत उनका म्यूजिक थोड़ा सा और एनहांस किया गया है, लेकिन ये सारे लोकगीत हैं। तो मैं अब आदरणीय शारदा मद्रा जी को आमंत्रित करती हूँ। मेरा कोई गीत गाने का इरादा नहीं था, लेकिन शारदा जी ने मुझे आज्ञा दी थी कि नहीं आपको जरूर कुछ गाना है, तो उन्हीं के स्वागत में, उन्हीं के सम्मान में, उन्हीं की बात का मान रखते हुए मैंने स्वागत है आदरणीय शारदा दीदी का। वसुधा जी, आपने बहुत अच्छा गाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। श्री वसुधा जी वे अन्य सभी कवित्रियों
मित्रों को मेरा नमस्कार। हरियाली तीज जब आती है तो चारों ओर हरियाली होती है। स्त्रियां व्रत रखती हैं, झूला झूलती हैं, हरे वस्त्र पहनती हैं, गीत गाती हैं और कई तरह के व्यंजन भी बनाती हैं। आज के इस कार्यक्रम में सभी ने विविध भाषाओं में भोजपुरी, अवधी, हिंदी, पंजाबी, हरियाणवी में लोकगीत गाए, वो सराहनीय है। आज के रंगारंग कार्यक्रम में मन को मोह लिया, मन झूमने लगा। ऐसा लगा कि कोई उत्सव हो रहा है जिसके हम प्रतिभागी हैं और आनंदमय हो रहे हैं। सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ और एक एक गीत की प्रस्तुति की सराहना करती हूँ और साधुवाद देती हूँ। हमारे साथ आज जो दो नए कवित्रियां जुड़ी थी, संगीता जी, पुष्पा जी, मैं उनका आज दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बहुत मधुर स्वर में दोनों ने ही बहुत ही अच्छी प्रस्तुति दी। मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। पहली बार उनको सुना, बहुत अच्छा लगा। वो आगे भी हमारे साथ आशा करती हूँ जुड़ी रहेंगी। ऐसा कार्यक्रम हर वर्ष मैं पर्पल पेन पटल पर ही देखती हूँ, सुनती हूँ, जहाँ अपने लोकगीतों की परंपरा को सहेजने और बचाए रखने के लिए भरसक प्रयत्न किए जा रहे हैं और ऐसा वसुधा जी कर रही हैं, जिसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। ऐसे कार्यक्रम होते रहेंगे तो हम अपनी परंपराओं से जुड़े रहेंगे। पारंपरिक गीतों की जगह आजकल ब्याह शादी में, त्योहारों में डीजे ने ले ली है। उस ब्याह पर बजने लगे हैं डीजे, इसलिए हमने अपने पारंपरिक लोकगीतों को जिंदा रखना है। इसलिए ये कार्यक्रम बहुत ही आवश्यक है और इसके लिए मैं इतने प्रयत्न करती हूँ वसुधा जी, और उनकी मैं बहुत सराहना करती हूँ। और उन्होंने जो आज का पोस्टर बनाया है उसको देख के तो मेरा मन गदगद हो गया। इतना रंग रंगीला इंद्रधनुषी वो पोस्टर है, उसकी शोभा देखते ही बनती है। आज के लिए मैंने टप्पे पंजाबी के बहुत स्वागत है। जो मैं टप्पे बोलूंगी, वैसे तो मुझे कुछ उनके बारे में बताने की इतनी आवश्यकता नहीं है। ये एक माइया छंद की तरह ही होते हैं। जैसे माइया छंद है, ऐसे पंजाबी में टप्पे हैं और भाषा सरल है, आप सबको समझ में आ जाएगी आशा करती हूँ। तो मैं शुरू करती हूँ टप्पे। तप तप अंधकार वारी, तप तप अंधकार वारी, मैं कुड़ी दिल्ली शहर दी, तपियां तो ना हारी। चुन्नी अपनी नु रंग कीता, चुन्नी अपनी नु रंग कीता, एक तां मैं सोनी, दूजा सोने दा संग कीता। असां कसमां खा लियां ने, दुनिया नू छड्ड के ते अखां तेरे नाल ला लियां ने। क्या बात है। इसमें टप्पों में सवाल जवाब भी होते हैं जी। मटर बनाए हुए ने, आलू मटर बनाए हुए ने, कुड़ियों पसंद कर लो, मुंडे चंडीगढ़ों आए। तो वो कुड़ियां लड़कियां क्या कहती हैं, उनका जवाब सुनिए। आलू मटर बनाए हुए ने, असी नहीं पसंद करते, असा पहले ही फसाए हुए ने। असी नहीं पसंद करते, क्या बात है। ही फसाए हुए ने। कहते प्यार दी पूछ कोई ना, कहते प्यार दी पूछ कोई ना, तेरे नाल नहीं वसना, तेरे मुंह ते मुझ कोई ना। तो वो जवाब क्या मिलता है, सुनिए, आगे सुनिए।
मजा प्यार दा चख लवांगे, मजा प्यार दा चख लवांगे, जे तुहाडा हुक्म होवे असीं दाड़ी भी रख लवांगे। बागे विच आया करो, बागे विच आया करो, जदों असीं सो जाइए तुसीं मक्खियां उड़ाया करो, तुसीं रोज नहाया करो, तुसीं रोज नहाया करो, मक्खियां तो डर लगदा गुड़ थोड़ा ही खाया करो। तेरी निक्की जई ठोडी तेरी निक्की जई ठोडी नाले मेरा छल्ला ला लिया, नाले उंगल मरोड़ी पूनम दा चन चढ़िया, गई सी कपाह चुनन मैनू इश्के दा सप लड़िया, गई सी कपाह चुनन मैनू इश्के दा सप लड़िया, चिट्टा कुकड़ बनेरे ते, चिट्टा कुकड़ बनेरे ते, काशनी दुपट्टे वालिए मुंडा सदके तेरे ते, डब्बी परी होई तीलां दी, तू पुत्तर थानेदार दा, मैं धीआं वकीलां दी, तू पुत्तर थानेदार दा, मैं धीआं वकीलां दी। कोई छतरी दी छां कर जा, कोई छतरी दी छां कर जा, अज मैनू मिलने दी चन्ना होली जई हाँ कर जा, मिलने दी थां दस जा, जेड़ा सानू लावे दिता उस रोग दा नाम दस जा, बाईसिकल चलाई जांदे ओ तुहाडी की लगदी, जिन्नू पिछे बिठाई जांदे ओ, पुत्तर सुनो, बाईसिकल चलाई जांदे हां ओ साडी ओयो लगदी, जिन्नू पिछे बिठाई जांदे हां, हथ जोड़ा पखियां दा, हथ जोड़ा पखियां दा, तकदियां रहन तैनू एहो कम मेरी अखियां दा, तैनू तक तक रजना नहीं, तेरे कोलों वख हो के दिल दुनिया ते लगना नहीं। बस 3 और हैं और मैं आपको सुना देती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत देखते हुए बढ़िया। तंदूरी ताई होई, तंदूरी ताई होई, असमन खान रोटियां चिट्ठी माईए दी आई होई, असमन खान रोटियां चिट्ठी माईए दी आई होई, कोठे ते कां बोले, कोठे ते कां बोले, चिट्ठी मेरे माईए दी बिच मेरा भी नाम बोले, चिट्ठी चादर सूतर दी माही मेरा इंज टुरदा, जिवें चाल कबूतर दी, गुड्डी चले दिन लुक लावां, अज मेरे माही आना सिर धो के कलिप लावां। अंतिम माया चंद। असमानी तारे ने, असमानी तारे ने, जिन्हां नाल लाइयां यारियां
ओ ठग बंजारे ने हथ फड़े नच कर छड़िया, हथ फड़े न कर छड़िया, तेरा पीछा नहीं हो छड़ना, चाहे लग जान हथ कड़िया, तेरा पीछा नहीं हो छड़ना, चाहे लग जान हथ कड़िया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपने मुझे बड़े बहुत ध्यान से सुना सभी को आनंद आया। क्योंकि ध्यान तो आपने बहुत खींच बढ़िया लिया था, था। बहुत बढ़िया, आनंद आ तो गया। मेरे पास अभी और हैं काफी सारे, पर समय कमी है, तो अगली बार बात करेंगे। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर था। हाँ जी, हाँ जी, समय तो हो गया लगभग हाँ हमें 1.25 घंटे हो गए, लेकिन आनंद बहुत आ रहा था कार्यक्रम में, तो मन नहीं कर रहा था। तो यदि छोटा सा आप कोई गीत का कोई बंद सुनाना चाहे तो आप सुना सकती हैं, अभी 2-3 मिनट बाकी हैं। अभी सब मैंने काला डोरिया थोड़ा सा सुना देते हैं। हाँ, दो सुनाइए सुनाइए, बड़ा ही दो बढ़िया बंद गीत सुना है। देती हूँ। काला डोरिया कुंडे न लड़ी ओए, एक छोटा देवरा अरे वाह, नल लड़े आई ओए, छोटे देवरा तेरी दूर भलाई वे, न लड़ सोनिया एक पर जाई वे, काला डोरिया कुंडे न लड़ी आई ओए, एक छोटा देवरा भाभी न लड़ी आई ओए, कुकड़ियों लेनी जेड़ी कुड़ कुड़ कर दिए, सोरे नहीं जाना सस बुड़ बुड़ कर दिए, कुकड़ियों लेनी जेड़ी आंडे देंदी है, सोरे नहीं जाना सस ताने देंदी है, काला डोरिया कुंडे न लड़े आइयो, एक छोटा देवरा भाभी न लड़े आई, काला डोरिया में हुणे रगानिया, छोटे देवर नू मैं आप बयानिया, कमीजा सिलक दिया मुल्तानो आया ने, मावा अपनिया जिनरी चालाया ने, कमीजा सिलक दिया मुल्तानो आया ने, ससा बगानड़िया जिन गलो लवाया ने, ओ काला डोरिया कुंडे न लड़ी आई ओए, छोटा देवरा पापी न लड़ी आई ओए, छोटे देवरा तेरी दूर भलाई वे, न लड़ सोनिया तेरी तू पर जाई वे, काला डोरिया। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर गीत है। और मैं बता नहीं सकती, यदि परिस्थितियां बहुत अच्छी बढ़िया। होती तो हम ये कार्यक्रम जरूर रियल टाइम करते, उसको ऑनलाइन न करते, लेकिन कुछ मजबूरियां ऐसी थी कि हमें ये कार्यक्रम, हमें ये उत्सव आनंद, हमें ये कार्यक्रम ऑनलाइन ही करना पड़ा। और थोड़ा सा 1-2 दिन से बारिश का भी अजीब सा माहौल बन गया था, जल भराव हुआ, तो बहुत ज़्यादा कठिनाई हो गई सब लोगों को। खैर जो भी रहा, लेकिन ये आज का तीज उत्सव किसी सूरत में ऑनलाइन या ऑफलाइन, इसकी जो इसके अंदर जो खुमार था, इसके अंदर जो गीतों का रसास्वादन हमने किया, जो गीत सुने, जो हमें आनंद प्राप्त हुआ, उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। सबने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी, सबने एक से बढ़कर एक गीत चुने और उन गीतों को गाया, आनंद लेकर गाया, झूम कर गाया, सुनने वालों को भी पसंद आया। तो यही हमारा मकसद था कि हम लोक गीतों को जीवित रखें, हम इस परंपरा को आगे एक धरोहर के रूप में लेकर चलें, सहेजें, इसका लोकगीतों का संवर्धन हो, पुनः प्रवर्तन हो। और बहुत सी संस्थाएं तीज उत्सव कार्यक्रम करती भी हैं, लेकिन बात वही होती है कि घूम फिर के वहाँ बजता डीजे ही है। वो केवल नाम होता है तीज का कार्यक्रम उसका, लेकिन होता वहाँ डीजे ही है। तो फिर भी हमारा आग्रह यही रहेगा कि सभी चीज़ों के बीच एक तारतम्य, एक बैलेंस बनाकर चलते हुए जीवन जीना ही श्रेष्ठतम है। और जहाँ जैसी स्थितियों हमें कोशिश करनी चाहिए, लेकिन कि अपने परंपरा, अपने लोकगीत, अपना संगीत, अपनी वेशभूषा, अपना श्रृंगार, अपने वाद्य यंत्र, तरह तरह की जो हमारी कला है, उसको हम संभाल कर सहेज कर रखें। और बहुत ही सुंदर आज का कार्यक्रम रहा। और
तीज क्वीन की घोषणा हम पर्पल पेन पेज पर कर देंगे, क्योंकि हमें शारदा जी की ओर से अभी रिजल्ट नहीं मिला था और मिलन जी ने हमें दे दिया था, तो उसका हम यहाँ पर भी एक पोस्टर ज़रूर इशू करेंगे तीज क्वीन का। और आज के कार्यक्रम में आप सभी ने भाग लिया, सभी के प्रति मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और मैं वीना तंवर जी से चाहूँगी कि पर्पल पेन की एक सम्माननीय सदस्य हैं, तो वे 2 शब्द धन्यवाद ज्ञापन के अवश्य दें और उसके बाद एक समापन इसका कर दें धन्यवाद ज्ञापित करते हुए। वीना तंवर जी, माइक ऑन कर लें अपना। सभी को नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल। आज का इतना सुंदर आयोजन के लिए हम वसुधा जी को प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। सभी ने इस रंगारंग प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपनी संस्कृति की पहचान करवाई। तीज का आयोजन हमें स्वीट 16 बना देता है। इतना चाव रहता है कि हम क्यों सोचते हैं कि इस दिन क्या पहने और क्या नहीं पहने, और कहीं भी कोई भी प्रोग्राम होता है मैं तो कैंसिल कर देती हूँ। हालांकि मेरी बेटी आई हुई है छोटी, फिर भी मैंने कहा तुम बैठो वहाँ पे और मैं यहाँ पर प्रोग्राम करूँगी पहले। इसके लिए मैं वसुधा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो हमें इस उत्सव के लिए इन सारी संस्कृतियों तो मेल के दर्शन करवाती हैं। हम आभार व्यक्त करते हैं अपनी इस प्यारी सी छोटी सी सखी का, जिनसे मैं 2018 से जुड़ी हूँ और इनके पहले तीज उत्सव की मैं प्रतिभागी रही हूँ, जो इन्होंने रेलवे के उसमें करवाया था। मुझे जगह का तो नाम याद नहीं है क्यों मैं दिल्ली के लिए रेलवे क्लब, हाँ जी, रेलवे क्लब के अंदर करवाया था, जिसमें हमने बहुत मस्ती की और सभी सखियों से हमारा मेल जोल हुआ, जबकि मैं इतना जानती नहीं थी। और उसी की बदौलत ही हम एक दूसरे के अच्छे मित्र बने हुए हैं सभी। जहाँ सभी ने, चाहे हरियाणवी हो, भोजपुरी हो, कुमाऊनी हो, पंजाबी हो, सभी ने अपने अपने बोली में अपनी अपनी संस्कृति के अंदर यहाँ तीज के इस उत्सव में भाग लिया। इसके लिए हम वसुधा जी और अध्यक्ष महोदय शारदा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं वसुधा जी आगे भी करती हैं और आगे भी ऐसे प्रोग्राम करती रहेंगी और हमें भी बेसब्री से इन प्रोग्राम का इंतजार रहे। धन्यवाद। इसी तरह से पर्पल पेन दिन रात चौगुनी उन्नति करता रहे, यही हमारी कामना। आप सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ और अगले कार्यक्रम जब तक हम लेकर आपके समक्ष उपस्थित हों, ऐसी कामना हम भी करते हैं कि हम लगातार आप सभी के सामने एक से एक बढ़कर कार्यक्रम लेकर आते रहेंगे। और आज के कार्यक्रम के लिए वीना तंवर जी ने धन्यवाद ज्ञापित किया, आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय को भी हम धन्यवाद देते हैं। सभी मित्र जो हमारे स्क्रीन पर दिख रहे हैं और जो पहले जुड़े सत्र में और जिन्होंने इस कार्यक्रम को लाइव देखा, उन्हें भी धन्यवाद देते हैं। अगले कार्यक्रम तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत आभार वसुधा जी, बहुत बहुत बधाई हो। नमस्कार। तीज की सभी को बधाई। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। सभी को नमस्कार। आपका बहुत बहुत आभार कि आपने हमें आमंत्रित किया। धन्यवाद। अगले कार्यक्रम तक